पत्रकार साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 13 अगस्त है और 13 अगस्त की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8:36 हो चुके हैं और अभी हमारे बीच इस समय टोटल 16 पत्रकार साथी उपस्थित हैं। तो आप सभी 16 पत्रकार साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बस मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ी सी आप सभी की आवाज में बंद कर रहा हूँ। और या सफीकुर जी, आप जो है जी अपनी सर। आवाज बंद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके ठीक यहाँ सर, से ठीक। आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ जी सर, बल्कि ठीक। मैं आपको को होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है। और अरे सर, अभी आप कैसे? जी, कुछ लोगों के फोन भी आते रहते हैं, सभी को पता है कि मीटिंग चलती रहती है, इसके बाद भी लोगों के फोन आ जाते हैं, तो उस दौरान हमारी आवाज ब्रेक हो जाती है और हमारी ही नहीं आपकी भी आवाज ब्रेक हो जाएगी। यदि मीटिंग के दौरान आपके मोबाइल पे किसी की भी फोन आती है तो आप जो है आपकी आवाज ब्रेक हो जाएगी। तो आप सबको बोल दिया कीजिए, हालांकि मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोल दिया कीजिए कि सर 8 से 9 प्रत्येक रविवार से 8 से 10 प्रत्येक रविवार को कम से कम छोड़ दिया करिए, ठीक है, बाकी दिन तो बात करते रहिए। तो सफीकुर जी, मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठा लें आप, ठीक है, ऐसे हाथ ऊपर कीजिए, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बस ऐसे जब मैं पूछूंगा तो आप कर दिया कीजिएगा ताकि मुझे लगेगा कि हाँ मेरी आवाज जा रही है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था इनकम बढ़ाने की। तो जब मैं आप लोगों से कहता हूँ या जब मैं अपनी इनकम शेयर करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं अरे सर आप ही की तो प्रेस है तो आपकी इनकम तो लाख 1.5 लाख तो बनेगी ही। ऐसा नहीं है कि मेरी ही प्रेस है इसलिए मेरी इनकम, ऐसा है कि मेरे जैसा आप काम नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप मेरे जैसा काम करना शुरू कर दोगे, मुझसे कहीं ज्यादा इनकम आपकी बनेगी। पूछोगे कैसे? तो इसलिए कि मैं ज्यादातर मैं ऑफिस में रहता हूँ, लगभग मेरा समय जो है, क्योंकि मैं 16 घंटा लगभग काम करता हूँ फास्ट न्यूज इंडिया के लिए, बाकी समय जो होता है वो आराम करता हूँ, कुछ फैमिली को देता हूँ, ठीक है। तो 16 घंटे में मैं लगभग करीब 10 घंटे तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, 10 से 11 घंटे। 4 से 5 घंटे समय मैं डेली वो भी नहीं दे पाता हूँ, मैं फील्ड में नहीं जा पाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं निकलता हूँ। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप कितने घंटे फास्ट न्यूज इंडिया को देते हैं और कितने घंटे आप फील्ड में निकलते हैं। यदि आपको अमीर बनना है, फास्ट न्यूज इंडिया में सफलता पाना है, एक अच्छा इनकम पाना है, तो आप सब लोगों को ज्यादातर फील्ड में जाना होगा। यदि फील्ड में आप नहीं जाओगे तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। फास्ट न्यूज इंडिया में ही क्या, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया में नहीं मिलेगी, चाहे जो भी मीडिया आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको फील्ड में जाना है तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जाना है तो क्या करना है, अपना प्रचार करना है। ये नहीं कि फास्ट न्यूज इंडिया का प्रचार करना है, आपको अपना प्रचार करना है, क्योंकि जब दिखेगा तभी बिकेगा। आपको अपना प्रचार, क्योंकि आप खुद अपने आप को फील कीजिए, आप जहां भी रहते हो, जहां भी आप रहते हो, आप जब कभी जाते हो अपने नौकरी करने के लिए, काम धाम कुछ भी करने के लिए जाते हो, तो जरा देखिए, आपको एक मन में किसी भी दुकान को देखिए, छोटे मोटे दुकान को देखेगा तो आपका मन भर मैं तो यहाँ नहीं आया, मैं तो यहाँ नहीं आया, मैं तो यहाँ आया। अपने मन से पूछो आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको अपने मन से पूछना है, अपने दिल से पूछना है। जिस भी जगह रहते हो, जिस भी घर आसपास घर हो, दुकान हो, संस्थान हो, कुछ भी तो होगा, आप अपने मन से पूछो, आप बस एक प्रश्न पूछो कि क्या यहाँ रहने वाले लोग आपको जानते हैं? तो आपका मन कहेगा जानते मतलब पर्सनली रिलेशन में नहीं, कि ये जैसे मेरा है, तो मैं यदि अपने गांव में निकलूं तो जो भी आदमी देखेगा बोलेगा अरे यार ये मास्टर साहब का, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर थे, मतलब रिटायर हो गए हैं, तो कोई कहेगा अरे वो मास्टर साहब के लड़के जा रहे हैं, ठीक है, यार वो मास्टर साहब के लड़के हैं, ठीक है, यार वो प्रभाकर जी हैं। यदि मुझको लोग ऐसे जानते हैं तो बेकार है, ध्यान रखिएगा, ऐसे जानते हैं तो बेकार है। ऐसे तो आप सबको जानते होंगे कि अरे वो पंडित जी का लड़का है तो बाबू साहब का लड़का है, तो वो इनका लड़का है, तो ये करता है, तो ये कबाड़ी का काम करता है, या तो ये कपड़े का काम करता है, या तो ये परचून का काम करता है, या तो ये काम करता है, या तो ये नौकरी करता है, या तो कुछ भी करता है। एनीवे किसी भी किसी न किसी नाम से आपको लोग संबोधित करते ही होंगे, सबको करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको करते हैं। ये हमारे यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, 20 लोग हैं, आप सबको किसी न किसी नाम से आपके क्षेत्र के लोग संबोधित करते हैं। लेकिन हमें इसी पद्धति को चेंज करना है। आपको जिस दिन लोग कहने लगे कि अरे अरे फास्ट न्यूज इंडिया के शफीकुर रहमान जी जा रहे हैं, रिपोर्टर हैं,
बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया बात करते हैं, बड़ा बढ़िया समस्याओं का निराकरण करते हैं। उस दिन समझ लीजिए कि आपका पत्रकारिता ज्वाइन करना सफल हो गया, उस दिन। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, तब तक आप फास्ट न्यूज इंडिया ही नहीं, क्यों ना एबीपी न्यूज इंडिया न्यूज ज्वाइन कर लीजिए, कदापि सफलता नहीं मिलेगी। तो करना क्या है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कंट्री इंचार्ज हूं तो मैं पूरे भारत में डंका बजाऊंगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जन्म ले ले, कोई भी व्यक्ति फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन कर ले, वो पूरे भारत में डंका बजा ही नहीं सकता है। हाँ, बजाता है, बजवाता है, अपने लोगों से बजवाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आप जानते हैं, फिर से मैं आ गया मैं उन्हीं के पास, क्योंकि वो थोड़ा प्रचलित चेहरा है इसलिए मैं उनका नाम लेता हूं, सब जानते हैं। मिले हैं आप? बोलोगे नहीं मिले हैं। मिल पाओगे आप? नहीं मिल पाओगे आप। या दर्शन कर लोगे दूर से, कभी किसी प्रोग्राम में आएंगे तो देख लोगे हाँ मोदी जी हैं, लेकिन मिल नहीं पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, खा पी नहीं सकते, चाय पी पानी नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, हंसी बोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बड़े लेवल पे हैं। तो क्या वो हर एक हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। क्या वो पूरे हिंदुस्तान को सुधार रहे हैं? हाँ, सुधार रहे हैं। कैसे? अपने सिद्धांतों से, अपने लोगों के द्वारा। तो वही हाल मेरा भी है। आज मैं फास्ट न्यूज इंडिया को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया हूं, संकल्प लिया हूं। तो क्या खुद मैं कर सकता हूं? मैं जन जन तक पहुंच सकता हूं क्या? आप बोलोगे नहीं। आप बताओ ना, आप जितने लोग यहाँ जुड़े हो, क्या यह काम आप कर सकते हो? कोई हमारे यहाँ स्टेट इंचार्ज है, कोई हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, कोई हमारे यहाँ रिपोर्टिंग इंचार्ज है, कोई हमारे यहाँ एरिया इंचार्ज है। क्या आप जन जन तक पहुंच सकते हो? तो हमारा स्टेट इंचार्ज कहेगा नहीं भाई, मैं तो नहीं पहुंच सकता हूँ, क्योंकि हमारे देश की प्रदेश की जनसंख्या करीब 40 लाख तो है, 10 लाख तो है, 8 लाख तो है, क्या पहुंच जाओगे आप? दिल कहेगा ना ना, नहीं पहुंच पाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट से पूछूंगा, क्या आप पहुंच जाओगे क्या? हर एक घर घर जाना है, हर एक व्यक्ति व्यक्ति मिलना है। आप कहोगे नहीं सर, हम भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 5 लाख लोग हैं हमारे जिले में। अच्छा ठीक है, चलिए। क्या आप जिला छोड़ दीजिए, थाना जो आपका पुलिस स्टेशन है, उस थाने के तहत जितनी जनसंख्या है, क्या आप पहुंच पाओगे? एक बार आपका भाई मन हिम्मत तो करेगा, हाँ सर पहुंच जाऊंगा, थोड़ा साल 2 साल लगेगा लेकिन पहुंच जाऊंगा। तो रिपोर्टिंग इंचार्ज जो है वो साल 2 साल में पहुंच जाएगा, यह बात सही है। ठीक है। एरिया इंचार्ज, यदि मैं एरिया इंचार्ज से कहूं कि भाई क्या आप अपने जो भी आपका एरिया दिया गया है, आप हर घर घर जाकर के लोगों से मिल सकते हो? हाँ सब मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात। एरिया इंचार्ज ही फास्ट न्यूज इंडिया की वो न्यू है, जो फास्ट न्यूज इंडिया को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन हमारे एरिया इंचार्ज ही निष्क्रिय हैं। ये उनको हमें एक्टिव करना है, और कमांड हमें ऊपर से देना है, ध्यान रखिएगा। यदि हमें कंप्यूटर से कोई रिजल्ट चाहिए तो हमें कीबोर्ड के बटन को दबाना ही होता है। तो उसी तरह से मैं अपने स्टेट इंचार्ज को कहता हूं, भाई आप ये काम कराओ। स्टेट इंचार्ज से कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अपने रिपोर्टिंग इंचार्ज से कहेंगे, और रिपोर्टिंग इंचार्ज गांव 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 गांव। और आज लोग पूछते हैं कभी कभी कि हम लोग एरिया इंचार्ज क्यों बनाते हैं? कोई प्रेस नहीं बनाता है। हम क्यों बनाते हैं? हम इसीलिए बनाते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति की समस्याओं को उठाना है, और उनकी उठाना ही नहीं है, हमें उनकी समस्याओं का निराकरण भी कराना है। ठीक है। तो ये तभी संभव होगा जब हमारे एरिया इंचार्ज एक्टिव होंगे। अब जैसे हमारे सफीकुर रहमान जी एरिया इंचार्ज हैं, जिनको मैं बार बार, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट हमको मुझे दिखाई दे लिए, तो इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर भी हैं, कभी कभी वो सोचते हैं कि अरे सर आप तो एक ही व्यक्ति को ले लेते हो, तो क्योंकि मैं इनसे बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं इनका फिगर मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इनको लाइन पे लिया हूं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब सफीकुर रहमान जी एरिया इंचार्ज हैं, आप अपने दिल से आज पूछिएगा सफीकुर रहमान जी, या बात करते करते अपने दिल से पूछिए, या जहां भी नौकरी करने जाते हैं तो आपको रास्ते में जो पहला दुकान आपको दिखाई देता है, जो पहला घर दिखाई देता है, जो पहला मकान दिखाई देता है, कोई भी कुछ दिखाई दे रहा हो जो है, आप अपने दिल से पूछिए कि इसमें रहने वाला व्यक्ति, या इसमें रहने वाला दुकानदार, या इसमें रहने वाला अधिकारी आपको जानता है? यदि आपका दिल कहता है, जानता मतलब कैसे जानता है? यदि आपको वो आपके काम से जानता है, आपके किसी दूसरे धंधे से जानता है, तो बेकार है, उससे नहीं जानने की है। क्या वो आपको फास्ट न्यूज इंडिया से जानता है? यदि आपका दिल कहता है हाँ जानता है, तो आपको बधाई हो, मेरी तरफ से एक लाइक है। लेकिन यदि आपको नहीं जानता है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। ठीक है। तो नहीं जानता है तो कैसे जानेगा? आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं करते रहिए। हम नहीं कह रहे कि अपने काम को बंद करिए, क्योंकि कोई भी धंधा गंदा नहीं होता है। जो भी आप काम कर रहे हो आप करिए, चाहे छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, करिए। जिस दिन फास्ट न्यूज इंडिया में आपको सफलता मिल जाए कि यार मुझे अब इससे बढ़िया तो मुझे फास्ट न्यूज इंडिया लग रही है,
तो आप उस काम को बंद कर दीजिए। क्योंकि वाकई फास्ट न्यूज इंडिया, कहने के लिए मैं नहीं कहूंगा, वाकई फास्ट न्यूज इंडिया बहुत बेहतर है। 14 साल पहले मैंने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन आज मैं यही कहता हूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आज से 14 साल पहले मैं जो कुछ कर रहा था तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि यार मेरा ये काम बंद हो गया, क्या करूंगा। लेकिन आज मैं सोचता हूं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे फास्ट न्यूज इंडिया मिला, और फास्ट न्यूज इंडिया मेरा किस्मत की चाबी है, क्योंकि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज मुझे कोई कहे कि तुम डीएम बन जाओ, मैं कहूंगा ना भैया मैं डीएम नहीं बनूंगा, क्योंकि डीएम एक जिले में राज करेगा, मैं पूरे भारत में राज कर रहा हूँ। हिमाचल के लिए लोग भी मुझे सर कहते हैं, दिल्ली वाले भी लोग मुझे सर कहते हैं, यूपी वाले भी सर कहते हैं, बिहार वाले भी कहते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, पूरे भारत के लोग जब भी मुझे कोई फोन करता है तो हाँ सर नमस्ते। कितना गर्व की बात है कि बिना मैं सरकारी नौकरी पाए, बिना कुछ किए मैं सर बन गया। तो आज भी आप सर हैं, मैं ही सर नहीं बन गया। आप सोचो कि अरे सर तो अपनी बड़ाई करते हैं, सर आप भी सर हैं। आप अपने आप को रिप्रेजेंट तो कीजिए। आपका कोई जूनियर भी फोन करेगा तो आपको सर ही कहेगा, अब उनका जूनियर कोई फोन करेगा तो आपको सर ही कहेगा, तो ये अपने आप को करिए। लेकिन हम देखिए मुद्दे की बात कर रहे थे। मुद्दा था कि क्या आपको आपके क्षेत्र के लोग, अब ध्यान रखिएगा मेरी एक बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं एरिया इंचार्ज ही ये काम करेगा, ध्यान रखिएगा, एरिया इंचार्ज ही काम करेगा। एरिया इंचार्ज का कर्तव्य है कि वो करेगा। लेकिन आप जहां पे भी हो, जैसे मैं कंट्री इंचार्ज हूं, तो मेरा भी तो कोई ना कोई एरिया होगा। मैं भी तो किसी न किसी गांव से ही आता हूं, या किसी न किसी मैं मार्केट से ही आता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं कंट्री इंचार्ज हो गया तो मेरा आकाश में मकान बन गया है, मेरे आसपास कोई है ही नहीं है, मैं दूसरे ग्रह से आया हूं। ऐसा नहीं है। मैं भी तो किसी न किसी मार्केट से आता हूं, मैंने किसी किसी गांव से आता हूं। तो ये मेरा भी फर्ज है कि मैं जब भी समय निकालूं अपने गांव के हर बड़े बुजुर्ग, दुकानदार, संस्थान, अधिकारी, सबसे मिलूं। अपने गले में कार्ड लटकाइए। यदि आपको पेपर पत्रिका प्रेस एक देती है, आपके पास कहीं खत्म कर दिए तो फिर से दो चार मंगा लीजिए, पत्रिका पेपर रखिए और जाइए प्रेम पूर्वक। कुछ नहीं, ये नहीं कि जुड़ने के लिए हम जा रहे हैं, ज्वाइनिंग करने के लिए हम जा रहे हैं, विज्ञापन के लिए हम जा रहे हैं, ऐसा कदापि मन में भाव लेके मत जाइएगा। आपको निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ यानी हमसे उनसे, हमें उनसे कोई स्वार्थ नहीं है, इस भाव से आपको समय निकालना है। 1 घंटे निकालिए, 2 घंटे निकालिए, जब समय निकले, उस हफ्ते में 1-2 घंटे निकालिए, एक हफ्ते रविवार रविवार पूरा दिन निकालिए। जैसे होता है कि अभी यदि आपको चुनाव लड़ना हो, गांव प्रधान का चुनाव लड़ना हो, तो आप क्या करते हो, सुबह उठ जाते हो, बस जाओगे, चचा नमस्ते, भैया अरे नमस्ते, अंकल नमस्ते, अरे दादी नमस्ते, भाभी नमस्ते, चाची नमस्ते, करते हो ना आप? बताइएगा, करते हो ना आप? तो जो चुनाव लड़े हैं वो अच्छे तरह जानते होंगे कि वो हर एक व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। थोड़ा सा भी उम्र में बड़ा रहता है तो पैर छूता है ऐसे, भैया चचा नमस्ते, भैया चचा देखा आपकी प्रधानी लड़ती तो ध्यान दिया जाओ, हाँ हाँ बेटा अरे तू ही वोट दे जाओ। तो हमें प्रधानी नहीं लड़नी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन करना हमें वही है। जो प्रणाम, जो नमस्ते, जो गुड मॉर्निंग, जो सत श्री अकाल, जो वो कहते हैं, हमें वही करना है। आपके गांव का या आपका एरिया मैं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम गांव शब्द नहीं यूज करते, हम एरिया हमेशा कहते हैं। सिटी एरिया भी हो सकता है, ग्रामीण एरिया भी हो सकता है। तो आपका जो भी एरिया, आदमी सुबह ब्रश करते हुए भी घूमने टहलने लगता है, मॉर्निंग वॉक करता है, ठीक है। तो आप जब भी खाली रहें, चाहे आप ब्रश करते हुए टहल लीजिए, चाहे ऐसे टहल लीजिए, चाहे रेडी होकर के टहल लीजिए, आप हर एक घर जाइए, हर एक संस्थान पे जाइए, चचा नमस्ते, अंकल नमस्ते, भैया नमस्ते, सर नमस्ते, जो भी बात जैसे भी करनी है वो आप जानिए। अपने गले में कार्ड जरूर लटकाए रखिएगा, और उनको प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए अपना परिचय दीजिएगा कि नमस्ते सर, मैं सफीकुर रहमान हूँ। और अपना कार्ड ऐसे दिखाते हुए कि सर ये देखिए मेरा कार्ड है, मैं फास्ट न्यूज इंडिया ज्वाइन किया हूँ। ये भारत की सबसे बड़ी प्रेस है, या बड़ी तो नहीं कह सकते, अभी बड़ी की तमगा हमको नहीं मिली है, बड़ी का प्रमाण पत्र मिलता है तो अब अभी हमें नहीं मिला है, लेकिन ये कह सकते हैं देश का या भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल, सबसे तेजी से, जितना तेजी से हम बढ़ रहे हैं उतना तेजी से अभी तक कोई भी मीडिया नहीं बढ़ी है, क्योंकि कुछ लोग कुछ राज्य में है, लेकिन हमारे भारत के 40 राज्य में है। इतना कह सकते हैं कि देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल ये फास्ट न्यूज इंडिया है, इसके साथ मैं जुड़ा हूं। आपकी कोई भी दिक्कत हो, ऐसे बात करनी है हमको, ये नहीं करना हमको आप विज्ञापन दे दो, स्वतंत्रता दिवस आ रही है विज्ञापन दे दो, हमको ये दे दो, आप नहीं मांगना तो कदापि नहीं। ध्यान रखिएगा, पहली बार में, बाद में हम जरूर मांगेंगे, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में नहीं मांगना। बस
सर ये मैं इस प्रेस से हूँ, आपकी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की आपकी दिक्कत हो, आपका भाई आपका सहयोग नहीं करता है, आपका लोग आपको सहयोग नहीं करते, तो एक बार आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं या मेरी पूरी टीम, ध्यान रखिएगा, मैं मतलब आपको पहले तो गर्व अपने आप को करना, मैं या मेरी पूरी टीम यानी आपका आरआई, आपका डीआई, आपका एसआई, आपका सीआई, हम सब लोग मिलकर की समस्याओं का निदान करेंगे। बस यह बात करनी है। जिस दिन आपने यह बात करना शुरू कर दिया, तो उस क्योंकि आज तक मैं पूरे हिंदुस्तान के इतिहास की बात कर रहा हूं, अभी तक कोई भी मीडिया इस तरह की मुहिम नहीं चला पाई है। राजनेता इस तरह का काम करते हैं, लेकिन वो भी अब अपने सिस्टम से भटक चुके हैं। वह सिर्फ चुनाव लड़ने के समय इस तरह की बातें करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो जो बरसाती मेढक होता है, उसकी तरह वो बिल के अंदर चले जाते हैं। फिर जब वो 5 साल बाद या फिर जब बारिश आती है, तब वो बाहर आते हैं। ठीक है? तो हालाँकि हम राजनेताओं पे कोई कमेंट टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं आपसे कहूँगा क्योंकि आप हमारे रिपोर्टर हैं, आप मेरे इंचार्ज हैं, और मैं आपको निस्वार्थ भाव से बात करूँगा, यदि आपको फास्ट न्यूज़ इंडिया में आगे बढ़ना है, पत्रकारिता करनी है, अपनी पहचान बनानी है, आपको लाभ पाना है, लाखों रुपए महीने कमाना है, तो आपको यह काम करना ही होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है मेरे प्यारे पत्रकार साथियों। तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि इस काम को आप ज़रूर करिए। जो भी आपका एरिया है, अभी तक नहीं किए, कोई बात नहीं। अब तो कर लीजिए, ठीक है? अब आप इस काम को कर लीजिए, ठीक है? अब आते हैं हम विज्ञापन पर। जब आप इस तरह का काम करेंगे, तो आज अभी क्या है कि आपको खबरें नहीं मिलती हैं। खबरें आपको किसी न किसी प्रेस की साइट पर जाके खोजनी होती है, ठीक है? कि यार यहाँ देख ले, वहाँ देख ले, यहाँ देख ले। लेकिन जब आप अपने इस पूरे एरिया को आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने में, क्योंकि इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। जब आप सबसे परिचय बना लेते हैं, तब आप उनको ये ज़रूर कहिएगा, भैया कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई ये खाली नहीं कि खाली दिक्कत है, परेशानी हो, तब हम आपका सहयोग करेंगे। भैया कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, कुछ भी आप कर रहे हों, हमें ज़रूर याद कीजिएगा, ये मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, और आप अपना भी नंबर हमको नोट करा दीजिए। ये नहीं कि हम सिर्फ़ ये दुकानदारों से बात करेंगे, हम हर जैसे आज मोदी जी कहते हैं हर घर तिरंगा, तो हर घर हमको संपर्क करनी है, घर-घर संपर्क करनी है, और घर-घर का नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए। तभी जाकर के आप एक सफल एरिया इंचार्ज कहलाएँगे। क्योंकि जब भी आप जिससे मिलेंगे, अभी मैं कहूँ आपसे ही पूछूँ, सफीकुर रहमान जी से पूछूँ या कोई भी एआई से पूछूँ कि आपके घर में आपके गाँव में कितनी जनसंख्या है? तो आप बोलोगे सर कम से कम 50 घर तो है ही है या 100 घर है। 100 घर के सब मुखिया का या उनके दो हर एक घर से 2-2 3-3 नंबर क्या आपके पास है? बोलोगे नहीं है, क्योंकि आपने मुलाकात ही तो नहीं किया। मुलाकात करते तब तो नंबर होता, क्योंकि आज घर में जितने सदस्य उतने नंबर हैं। आज मेरी ही घर देख लीजिए, कम से कम मेरे पास 30 से 40 का परिवार है। लेकिन मेरे पूरे परिवार में हर एक व्यक्ति के पास नंबर है। ठीक है? तो आप मेरा नंबर ले लिए तो क्या आप समझ के कह रहे हो मैं तो सर का नंबर ले मेरे परिवार में बहुत है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई है, तमाम सबके नंबर हैं। सबके पास नंबर है क्या आपके पास? आप बोलोगे नहीं है, लेना पड़ेगा। ठीक है? इससे आप सोचोगे इससे क्या फ़ायदा होगा? उनके मन मस्तिष्क में जाने का मौका मिलेगा आपको। ध्यान रखिएगा कभी हाय हेलो करने का मौका मिलेगा आपको। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि यदि मैं पूरे भारत का नंबर लूँगा तो 130 करोड़ नंबर, 140 करोड़ नंबर मेरे मोबाइल में हो जाएँगे जो कि मोबाइल बंद हो जाएँगे। लेकिन हमारे गाँव में 1000 की जनसंख्या है, तो 1000 नंबर तो हम अपने मोबाइल में रख ही सकते हैं ना, और ये आप भी काम कर सकते हैं। तो मेरे कहने का, मेरे समझाने का तात्पर्य आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि आपको यदि पत्रकारिता करनी है, तो आपको पहले यह काम करना होगा। समझ गए मेरे प्यारे पत्रकार साथियों? तो अब क्या होगा? अब दूसरे स्टेज पे आ रहे हैं। मेरी मुलाकात भी हो गई, हमने नंबर भी ले लिया, हमने उनका नंबर भी दे दिया, लेकिन बात ही करना बंद कर दिया। अरे कभी-कभी आपको बातचीत भी करते रहना है, ठीक है? बातचीत भी करते रहना है, या आपको यह देखना है कि आपके एरिया में जितने भी लोगों का आपने नंबर लिया था, वह कोई कार्यक्रम किए या वह कोई प्रॉब्लम में है या कुछ भी है, तो आप उनको जैसे कोई कार्यक्रम कर लिया और आपको बाद में पता चलता है, तो तुरंत फ़ोन मिलाइए। अच्छा अरे मान लीजिए कोई स्कूल है, सनबीम स्कूल है, कोई भी स्कूल है, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, संस्थान हैं। स्कूल पे फ़ोन आपने किया, "अरे भैया नमस्ते प्रिंसिपल साहब नमस्ते या सर जी नमस्ते।"
अरे मैं शफीकुर रहमान बात कर रहा हूँ सर, टीचर वो मैं फास्ट न्यूज इंडिया का रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। अरे आपसे मुलाकात किया था ना मैं आया था, आपसे बोला था कि आप कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम, फंक्शन या कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे याद करिएगा। सर आपने स्वतंत्रता दिवस मना लिया और मुझे तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई भूल गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, भूल गया, लेकिन सर आगे से ध्यान रखिएगा। अरे आपका भी, मैं आपके क्षेत्र का पत्रकार हूँ। इस तरह से बातें करनी, अरे आपका क्षेत्र का मैं पत्रकार हूँ, आपके हर समस्याओं के लिए हूँ, तो आप कुछ भी हो मुझे जरूर एक बार याद करिएगा। बोलेगा हाँ ठीक 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 ठीक। तो इस तरह से आपको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार विजिट कर लेने से आपकी पहचान नहीं बन जाएगी। आज आप ही हैं, कोई भी हो व्यक्ति। आज शफीकुर रहमान जी का मैं नाम, क्योंकि अभी तक इनसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन कभी भी मुलाकात होगी तो मैं तुरंत पहचान जाऊंगा, क्योंकि एक नहीं कई बार ये जूम पर आ चुके हैं, और एक नहीं दो चार बार, पांच बार, छह बार इनसे मेरी बातचीत परिचय हो चुकी है। तो इसलिए मैं तो इनका चेहरा देखते ही मैं पहचान जाऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ न जाने जूम पे कितने रिपोर्टर आते हैं, आएंगे, जैसे इस समय हमारे पास 27 लोग हैं। 27 में से आदमी अपना वीडियो तक ऑन नहीं करेगा, बात तक नहीं करेगा, तो कहेगा सर हम तो आए थे। तो भाई ठीक है, तो आए थे तो हम क्या जानते हैं आपको है। आप आते हो तो हैंड रेस कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, कुछ दो शब्द बात कीजिए और हर बार बात करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आप मेरे मस्तिष्क से मेरे निकल जाओगे। तो सेम वही चीजें होती हैं कि आपको भी यह काम करना है। ये नहीं कि आप अपने गांव में एक बार पूरा घूम लिए, मिल लिए, फिर उसके बाद सोचोगे यार मेरा तो काम हो गया, अब किसी से मिलना ही नहीं है। फिर आपको रिवाइड करना है। जैसे रिवाइंड बटन होती है, कोई फिल्म हम देख लेते हैं, कोई धारावाहिक हम देख लेते हैं, तो फिर कुछ महीने बाद हम सोचते हैं कि अरे फिर जैसे रामायण है, हम लोग बहुत पहले देखे, फिर बीच में एक बार देखे थे, फिर देखना शुरू किया था, फिर एक बार देखना शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगता है वो चीजों को देख के। तो उसी तरह से आप जैसे विजिट कर लिए पूरे गांव का, फिर एक बार विजिट कर लीजिए और चाचा नमस्ते, अरे अरे मेरे मुलाकात हुई थी, कोई दिक्कत परेशानी आपने हमें कुछ बताया नहीं। बोला अरे भैया कोई दिक्कत है ही नहीं है, अरे कोई कार्यक्रम प्रोग्राम आपने किया नहीं भैया, कुछ किया नहीं, करूंगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह की बातें आपको करनी है, सभी को करनी है। एरिया इंचार्ज का तो कर्तव्य है, लेकिन रिपोर्टिंग इंचार्ज भी तो जिस एरिया में रहता है उसको अपने एरिया में करना है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी जहां रहता है उसको वहां करना है। स्टेट इंचार्ज भी जहां रहता है, गांव में रहता है, घर शहर में रहता है, वहां उसको करना है। और मैं भी यह करना शुरू कर चुका हूँ, कर भी बहुत ज्यादा कर भी दिया हूँ, कुछ करना बाकी है वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और मुझे हर व्यक्ति मेरे क्षेत्र में जानता है, क्योंकि मुझे 14 साल हो चुकी है। अब आइए मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, अब हम चलते हैं विज्ञापन की तरफ। स्वतंत्रता दिवस हम 67 यानी 67वां, हम जो है सॉरी 76 76वां 76 यानी 76वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो भी पत्रकार होते हैं, क्योंकि इस महीने में आप सभी लोगों की इनकम कम से कम 1 लाख रुपया तो क्रॉस कर ही जानी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी तक भी आप लोगों की इनकम 1000 से ऊपर ग्रोथ नहीं किया है। कारण क्या है? कुछ लोग सोचते हैं सर मैं ही विज्ञापन दूंगा तो कितना कमाऊंगा। फास्ट न्यूज इंडिया, सबसे बड़ी बात कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एकमात्र मीडिया, पहले, अब तो कई लोग इसका नकल कर चुके हैं। ठीक है, तो एकमात्र यदि कोई मीडिया थी तो वो फास्ट न्यूज इंडिया ही थी, जो एक नेटवर्क सिस्टम 2010 में शुरू किया। और इस नेटवर्क सिस्टम में क्या होता है कि यदि आप जो काम कर रहे हो आप पे कमीशन तो मिल ही रहा है, लेकिन आपके लोग भी यदि काम करते हैं ना, तो उनसे भी, यदि आपके लोग भी काम करते हैं तो उनसे भी आपकी कमीशन मिलती है। ठीक है, तो आज जरा सोचिए कि यदि आप अपने माध्यम से 2 ठे 4 ठे 8 ठे 10 ठे इंचार्ज या रिपोर्टर बना रखे हैं, और यदि वो काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको एक अच्छी इनकम मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जिनके भी आप खबरें लेते हैं उनसे संपर्क कीजिएगा, या नंबर तो आपको है ही है, फोन करिएगा, अरे डॉक्टर साहब नमस्कार, अरे स्वतंत्रता दिवस पे कुछ एकाक छोटा मोटा विज्ञापन मिलेगा क्या। तो क्योंकि आप अगले व्यक्ति का हेल्प किए हो, और पता चलेगा कि पहले ही दिन कुछ पत्रकार ऐसे हो जिनको दलाल पत्रकार कहा जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यह कलंक माथे पे अपने कभी भी मत लीजिएगा। आपको दलाल पत्रकार नहीं कहलाना है। ठीक है, वो पहले ही दिन कोई फोन करेगा, भैया अरे हम इस प्रॉब्लम में, थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिएगा, 1000 रुपया लगेगा, इसी को दलाल कहते हैं। ठीक है, यानी दलाली कर ली आपने किसी काम के लिए। अब यदि व्यक्ति ने पैसा दे दिया तो फिर कौन सी एहसान आपका करेगा। ठीक है, कभी भी किसी से किसी काम के बदले एक भी रुपया मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आज तक 14 सालों का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी 1 रुपया नहीं लिया हूं। हाँ, अगला व्यक्ति स्वेच्छा से आपको दे दे तो वो उसको विज्ञापन के रूप में लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आप ही का पेट बहुत बड़ा है, भर लीजिए उसके अंदर आप उसको, कदापि नहीं। आप साफ साफ उसको बोलिए कि सर आप 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, बता रहे भैया मैं मिठाई खाने, मिठाई खाने मुझे मत दीजिए।
हमारा ये प्लान है जो पत्रिका में छपा हुआ है, मात्र 25 रुपए से हमारे यहाँ विज्ञापन शुरू होता है। 25 रुपए से लेके 25 लाख तक की है। जो भी देता है, बोलो भैया देखिए इस प्लान को पढ़ लीजिए, इसमें जो भी आपको समझ में आए सहयोग के रूप में आप हमें मत दीजिए, क्योंकि अकेला ही नहीं हूँ, मैं फास्ट न्यूज इंडिया परिवार का एक सदस्य हूँ और ऊपर तक भी लोग बैठे हुए हैं, उन्हें भी कुछ 2 पैसे जाने चाहिए। यदि आप अकेले मुझे दे दोगे तो मैं अपने पेट पे खा लूंगा, तो कल के मुझे यही लगेगा, मेरा सीनियर है जो समझेगा तो कहेगा कि अरे यार ये तो दलाली कर रहा है, तो उसको भी दलाल ही कहेंगे। आप उनको कहिए सर आप 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 जितना भी खुश हो, आप उस हिसाब से जो भी इस विज्ञापन के रूप में दे दीजिए, ताकि हम इसको आपका चलवा भी देंगे और ये हो जाएगा। तो यह नंबर 1 का पैसा कहलाएगा, दलाली का पैसा नहीं कहलाएगा। तो पहली चीज तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी के काम के बदले, सहयोग के बदले 1 भी रुपए की धनराशि खुद से मत मांगिएगा। खुद से मत मांगिएगा, क्योंकि इतनी इंसानियत तो अभी देश के लोगों में बची हुई है कि वो स्वेच्छा से आपके परिश्रम को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए कुछ ना कुछ दे देते हैं। और यदि दे देते हैं तो अकेले उसको हजम मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि प्रेस आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा के नहीं बैठी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आप अकेले उसको हजम मत कीजिएगा। आप उसको विज्ञापन के रूप में पूरा का पूरा प्रेस को भेजिए और उसमें जो आपका पारिश्रमिक बनता है, जो भी आपको प्रेस 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% देती है, वो प्रेस आपको प्रदान करेगी। आप उससे संतुष्ट रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि आप प्रेस के निगाह में भी अच्छे रहोगे और उस व्यक्ति के भी निगाह में अच्छे रहोगे। अन्यथा क्या है कि आप उस व्यक्ति का तो सहयोग कर दिए, उसके निगाह में तो अच्छे हो गए, लेकिन कल के बाई चांस वो व्यक्ति फोन मिला दिया हेड ऑफिस या फोन मिला दिया कहीं, या कहीं से पता हो गया कि अच्छा आप गए थे न्यूज लेने के लिए, आपको 1000 रुपया वहां से मिला था और आप पूरा का पूरा पैसा रख लिए, तो उसके निगाह में तो आप अच्छे हो जाओगे, लेकिन प्रेस के निगाह में आप बुरे हो जाओगे और प्रेस आपको आने वाले कुछ ही समय बाद टर्मिनेट कर देगी। क्योंकि प्रेस कहेगी कि यार ये दलाल है और इस तरह से अकेले स्वेच्छा से खाता है। तो जो भी पैसे मिले आप उसको सिस्टम के तहत यूज करिए, विज्ञापन के रूप में कीजिए, क्योंकि किसी भी प्रेस का सिर्फ एकमात्र अधिकार होता है विज्ञापन और कुछ नहीं। और कोई भी प्रकार से पैसे नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ले सकते हैं तो हम विज्ञापन के ही माध्यम से ले सकते हैं। तो हम सभी 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और प्रेस आप सभी से लगातार मैसेज डाल रही है, लेकिन आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कुछ लोग रिप्लाई तो कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। प्रेस लगातार कह रही है कि आज अब दूसरा दिन शेष बचा है, तीसरा दिन आज से, आज 13 तारीख है, 15 तारीख को हम, क्योंकि आपको आज और कल ही विज्ञापन मिलेंगे। 15 तारीख को तो स्वतंत्रता दिवस है ही है, उस दिन तो विज्ञापन मिलेगा ही नहीं आपको। आज और कल ही आपको विज्ञापन मिलेंगे। तो आप अब तक जिन जिन से खबरें लिए हैं, भाई वो दे विज्ञापन ना दे वो अलग बातें हैं। जैसे आप लोग डेली, चाहे डेली पेपर में खबर लगाते हैं, चाहे वीकली पेपर में खबर लगाते हैं, चाहे मैगजीन में खबर लगाते हैं, चाहे अपने पोर्टल पे चलाते हैं, चाहे अपने चैनल पे चलाते हैं, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया पूरा मीडिया हब है। यहाँ पे आप सभी को हर एक एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जा रही है। डेली, वीकली, मैगजीन, पोर्टल, चैनल सब मिल जा रही है। आप चाहे जिसमें भी खबरें लगाते हो किसी व्यक्ति की, आप उसको फोन करिए, भैया नमस्ते, अरे 76वां स्वतंत्रता दिवस है भैया, कुछ विज्ञापन मिलेगा क्या? यदि कहता है हाँ ठीक है ले लीजिएगा 500 रुपए का, या ले लीजिए 1000 रुपए का, तो ठीक है अपना पैसा जाइए उससे पैसा लीजिए, लेके लगा दीजिए प्रेस को। और यदि वो कहता है कि भैया अरे नहीं भैया हम बड़े परेशान हैं, अच्छा अगली बार नहीं, चलिए हम आपको 26 जनवरी को देंगे। ठीक है भैया कोई बात, आप उससे झगड़ा मत करिए, आप कंटिन्यू आप उससे लगे रहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति कहता है ना भैया हम विज्ञापन वगैरह नहीं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, तो बोले ना ना भैया हम भी आपके यहाँ न्यूज लेने नहीं आएंगे, हमको दोबारा फोन मत करिएगा। भाई हमारे पास भी जो कपड़े मैं पहना हूँ ये गंदा होते हैं, हमारे पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे? जब आप किसी को विज्ञापन नहीं देते हो तो क्या हम शकल से पागल दिख रहे हैं? हमको पागल कुत्ता काट के बैठा है कि हम आपके यहाँ मोबाइल ले लेके, कैमरा ले लेके दौड़ेंगे, 4 घंटे खड़े रहेंगे, आप प्रोग्राम करोगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रेस को भेजेंगे, चलवाएंगे? हम पागल तो है नहीं। ये बात कह सकते हो आप उनको, ये फील करा सकते हो उनको कि सर आप दुकान खोल के बैठे हो, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, हॉस्पिटल है ही है, डॉक्टर बोलता है अरे ना भैया हम विज्ञापन नहीं देते हैं, तो बोलो ठीक है, मरीज जब आता है सुई लगा दो, मरीज कहता है ना 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 डॉक्टर साहब मैं पैसा नहीं देता हूँ सुई लगवाने का, तो क्या करोगे आप? उसको सुई लगाओगे, उसको दवा करोगे आप? स्कूल खुला है जाओ एडमिशन करा लो, जब बोलेगा हाँ ठीक है फॉर्म वॉर्म भर दिया, हाँ एडमिशन हो गया, 1000 रुपया 2000 दीजिए, ठीक ना 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 सर जी मैं पैसा तो नहीं देता हूँ बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो भैया बच्चे का एडमिशन तो कैसे स्कूल चलाएगा वो? यह जरूर कह दीजिएगा, उनसे हाथ जोड़ लीजिएगा कि सर दोबारा आप मुझे फोन मत करिएगा, या चाहे आप खूब खुश हो जाओ, चाहे खूब प्रॉब्लम में फंस जाओ, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। क्योंकि हमारे पास भी परिवार है और हमारे पास सबसे बड़ा परिवार फास्ट न्यूज इंडिया का है।
हम आपके पास इसलिए आते हैं, हम आप जब भी बुलाते हो, जब भी कोई कार्यक्रम करते हो, जब भी कोई प्रोग्राम करते हो, जब भी किसी मुसीबत में फँसते हो, तो आप बुलाते हो, "अरे! शफीकुर जी, अरे आइए देखिए हमारा प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा देख लीजिए।" तो हम आपसे, आपके अधिकारियों से, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, काम कराते हैं। तो इसलिए थोड़ी कराते हैं कि जब भी कोई त्योहार आएगा, तो भाई त्योहार पे ही तो हम आपके बीच आते हैं। और वो भी सबसे बड़ा त्योहार, कि यह जो त्योहार है, यह सबसे बड़ा त्योहार है। यदि कल के कोई पूछे कि भाई सबसे बड़ा त्योहार कौन-सी है? तो ये सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि ईद आती है तो मुसलमान मनाते हैं, बकरीद आती है तो मुसलमान मनाते हैं, दिवाली आती है तो हिंदू मनाते हैं, और 25 दिसंबर आता है तो क्रिश्चियन मनाते हैं। हर धर्म अलग-अलग त्योहार मनाता है, लेकिन यह एकमात्र स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, यह जो 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, इसको हर धर्म मनाता है। हम हिंदू हैं तो भी झंडा ऊँचा कहेंगे, आप मुस्लिम हैं तो भी झंडा ऊँचा कहेंगे, आप क्रिश्चियन हैं तो भी झंडा ऊँचा कहेंगे। तो ठीक है, तो यह एक ऐसा पर्व पर्व है जिसको हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। इसमें कल के कोई ये नहीं कर सकता, जैसे हम विज्ञापन लेने के लिए अभी ईद आ जाए, और ईद आता है और मैं हिंदू की दुकान पे जाता हूँ, बोलूँगा भैया अरे ईद आया है भैया, विज्ञापन देंगे? बोलेगा अरे भैया हम ईद थोड़ी मनाते हैं कि हम आपको विज्ञापन देंगे, ठीक है? और होली आ जाता है, मुस्लिम के पास जाइए, अरे भैया होली आया है, आप विज्ञापन देंगे? अरे भैया हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू थोड़ी है कि हम रंग गुलाल लगाएँगे। लेकिन आज जो ये त्योहार है, जो 2 दिन बाद हम सब लोग मनाने जा रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, इस पर तो कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता है। हाँ, 2 ही चीज़ कहेगा, या तो कहेगा भैया थोड़ा-सा हाथ कड़ी चल रही है, थोड़ी दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, अगले बार हम दे देंगे आपको। ठीक है सर, कोई बात, उससे ये नहीं कि मुँह फुला लीजिए, नाराज़गी कर लीजिए, नहीं मैं नहीं करूँगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप जब भी आपको, अरे बहुत हर साल त्योहार आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आप सारे लोग जो हमारे यहाँ इस समय जुड़े हुए हैं, आप लोग कुछ न कुछ तो नौकरी ज़रूर करते होंगे। यदि सरकारी नौकरी है तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी है, तो इस समय सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमें, ठीक है, तो आपके मोबाइल पर कहीं से व्हाट्सएप पे आ गया, आपके मोबाइल पे कहीं किसी ग्रुप में वीडियो आ गई, बस आप उस खबर को उठाते हो और लगा देते हो। यानी आपने जिसकी खबर को लगाया, ध्यान रखिएगा ये मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं जो मोबाइल पत्रकारिता करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक छोटा-सा फ़ॉर्मेलिटी होता है, वह फ़ॉर्मेलिटी अदा कीजिए। अन्यथा खाली आप मोबाइल पत्रकारिता करोगे, तो 1 भी रुपए का विज्ञापन आपको नहीं मिलेगा। जिसकी खबर आप 10 मिनट समय निकाल कर के लगा रहे हो, और जिसका 10 मिनट समय निकाल कर के हमारा एंकर न्यूज़ बोल रहा है, या जिसकी खबर एडिटर हमारा पेपर या पत्रिका में छाप रहा है, जितना हम समय निकाल रहे हैं, जितना आप समय निकाल रहे हो, सारा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है? सारा व्यर्थ जाएगा। आप पूछोगे कैसे? चलिए मैं बता दूँ आपको, छोटा-सा एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास भी रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदारी में आप जाते होंगे, कोई शादी हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, एनीवे कुछ भी हो, जाते हैं आप, ठीक है? ध्यान रखिएगा, आप शादी में जाते हो, मैं छोटा-सा बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप। आप शादी में जाते हो, नाश्ता करते हो, खाना-पीना खाते हो, जब चलना होता है, तो आप कहते हो, "अरे! रुकिए भैया तो 2 मिनट मिल लें उनसे, जिनके घर आए उनसे तो एक बार मिल लें हम, नहीं तो कल के वो कहेंगे कि भैया आए नहीं आप।" ठीक है? पता चले हम आए, खाना खाए, चले गए, उनको पता नहीं चलेगा। तो आप 2 मिनट के लिए जाते हो, "अरे भैया नमस्ते।" "अरे! अरे! कब आए, कब आए?" ऐसे बोलते हैं ना, "कब आए?" "हो गया भैया 2 घंटा हो गया।" "अच्छा खाना-पीना खा लिया?" "हाँ, खा लिया।" "अच्छा ठीक है। मैं चलना चाहूँगा भैया।" "अच्छा ठीक है, चलिए।" अब आप उसके मन मस्तिष्क में आ जाते हो कि वो आया था। ध्यान रखिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ यह फार्मूला यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनाएँगे, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। अन्यथा बस बैठ के मोबाइल पत्रकारिता करते रहिए। ग्रुप में आएगा, फेसबुक पे आएगा, ट्विटर पे आएगा, इंस्टाग्राम से आएगा, वहाँ से खबर उठाइए, प्रेस पे लगाइए। हमारा स्टाफ यहाँ मेहनत करके खबर बनाएगा, और एक चवन्नी का विज्ञापन आपको नहीं मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, दावा करता हूँ मैं आपको। ठीक है? लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपको 101% विज्ञापन आपको मिलेगी। यह गारंटी मैं देता हूँ। ध्यान रखिएगा, यदि आपको विज्ञापन लेना है, तो आपको यह काम करना होगा। क्या करना है? ध्यान से समझिएगा, सभी 27 हमारे पास इस समय 25 पत्रकार साथी हैं, सभी 25 लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। करना क्या है? व्हाट्सएप पे खबर आ गई, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पे आ गई, फेसबुक पे आ गई, ट्विटर पे आ गई, कहीं से भी खबर आ गई। तो सबसे पहले मुझे खबर मिल गई, मुझे वीडियो मिल गई, मुझे मैटर मिल गई। लेकिन ध्यान रखिए, आप अपने समझ लीजिए कि मुझे सब कुछ मिल गई है, लेकिन आप यह तुरंत अगला व्यक्ति को फ़ोन मिलाइए। कौन व्यक्ति है जिसकी खबर आप लगाने जा रहे हो? आपको लगता है उसको तो आप जानते ही नहीं हो, तो क्यों खबर लगा रहे हो? मुझे ये बताओ ना, क्यों लगा रहे हो खबर उसकी आप? जब आप उसको जानते नहीं हो, उसका नंबर आपके पास नहीं है, तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? क्यों प्रेस को परेशान कर रहे हो?
ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग नहीं जानते उसकी खबर को लगा देंगे, उस तक वीडियो पहुंची नहीं बस खबर लगा देंगे। तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो भैया? अपना मोबाइल का क्यों डेटा नुकसान कर रहे हो? हमारे प्रेस के स्टाफों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? आज यदि 1000 न्यूज वीडियो डाल दोगे तो पता चलेगा कि न्यूज 4 दिन बाद मिलेगी आपको, ठीक है? तो आप यदि उसको जानते तक नहीं हो, तो मत मिलाइए आप, मत लगाइए खबर। हाथ जोड़ता हूँ आप सबसे, निवेदन करता हूँ मत करिए इस काम को। लेकिन यदि बाय चांस नहीं भी जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मान लो आपके जिले का डीएम है, ठीक है? डीएम साहब ने कोई भी संदेश दिया, अब आप डीएम साहब को तो अभी जानते नहीं हो, तुरंत वीडियो आपके पास आ गया, आपको लगता है कि हाँ, अच्छी है यार, मैं अपने चैनल पे चलवाना चाहता हूँ। तो तुरंत डीएम साहब को फ़ोन मिला लीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ, तुरंत डीएम साहब को फ़ोन मिलाइए। सर नमस्कार, अरे मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ, सर शफीकुर रहमान बात कर रहा हूँ। अरे सर स्वतंत्रता दिवस चल रही है, सर एक आध छोटा-सा शुभकामना संदेश आपका मिल जाता, तो हम अपने चैनल पे चलवा देते। हमें मिल चुकी है, ध्यान रखिएगा, वो वीडियो हमें पहले ही मिल चुकी है। सिर्फ हमको फॉर्मेलिटी अदा करनी है, उनके निगाह में आने के लिए। तो अगला व्यक्ति खुद बोलेगा, "अरे शफीकुर जी, मैं तो वीडियो भेजा हूँ, ग्रुपों में भेजा हूँ।" "अच्छा ठीक है सर, हमें तो नहीं आई है।" ध्यान रखिएगा, "हमें तो सर नहीं आई है, सर प्लीज़ एक बार हमको भी भेज दीजिए आप।" तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अब जो मैं किया उसको ध्यान रखिएगा। अब भले आपके पास वीडियो आ गई तब मैंने फ़ोन किया है, ठीक है? तब आप बोलोगे सर हमारे पास तो नहीं आई है, सर प्लीज़ एक बार हमको भी भेज दीजिए, हम अपने चैनल पे उसको चलवा देंगे। अब डीएम साहब आपका नंबर सेव करेंगे अपने मोबाइल में और आपको वह वीडियो स्पेशली भेजेंगे। अब जब वह वीडियो आपके पास आ जाती है, तो पहले ही आ चुकी है, फिर भी दोबारा आ जाएगी, ठीक है? तो जब आ जाती है, न्यूज़ बन जाती है, तब डीएम साहब को फिर से वो लिंक भेजिए। सर नमस्ते। अरे हाँ शफीकुर जी, अब देखिए पहली बार में ही क्या बोलेगा सर कौन? हो सकता है क्योंकि डीएम है, एसपी है, कमिश्नर है, कोई बड़ा व्यक्ति है, तो पहली बार में ही आपको वो नहीं पहचान जाएगा। हाँ, कौन? अरे सर मैं अभी फ़ोन तो किया था 2 घंटे पहले आपको, शफीकुर बात कर रहा हूँ। जो वीडियो आपने अच्छा हाँ, 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 शफीकुल। सर न्यूज़ मैंने बनवा दिया है, या सर मैंने शुभकामना संदेश बनवा दिया है, सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। सर एक बार प्लीज़ देख लीजिए आप उसको, देख कर के सर कैसा लगा आपको, उसी में कमेंट डाल दीजिए आप। ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग आज जितना भी न्यूज़ बनवाते हैं, ना तो आप उसको खुद देखते हो, ना अगला व्यक्ति जिसकी न्यूज़ बनवाए हो वो देखता है। यह दावे के साथ मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आप खुद कमेंट नहीं करते हो। अरे मेरे पास 40 न्यूज़ें बन रही हैं, 100 न्यूज़ें बन रही हैं, सब नहीं देखते हो, मत देखो आप। लेकिन आप अपनी तो खबर कम से कम देखिए। खबर देखने के बाद अच्छा बना है, बुरा बना है, आवाज़ गलत है, वीडियो गलत है, क्या सही है? यदि गलत है तो गलत लिखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप हर बार खाली फास्ट न्यूज़ इंडिया जिंदाबाद, फास्ट न्यूज़ इंडिया जिंदाबाद झूठे नेताओं की तरह लगाते रहिए, मोदी जी जिंदाबाद, भले मोदी जी वोट मत दीजिए, ठीक है? तो आप जिसको भी तो फास्ट न्यूज़ इंडिया के वीडियो को आप देखिए, जो न्यूज़ आपने बनवाया है, आप पूरा उसको देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे, मेरा एंकर अच्छा लगे, मेरा न्यूज़ का फ्रेम अच्छा लगे, मेरा स्टूडियो अच्छा लगे, तो लिखिए उसमें 2 लाइन कि मुझे फास्ट न्यूज़ इंडिया की ये चीज़ें अच्छी लगी, या बहुत-बहुत धन्यवाद एंकर को, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है, या बहुत बुरा बोला है, या उन्होंने यूनिफ़ॉर्म गलत पहना था। जो भी अच्छा-बुरा लगे कुछ न कुछ उसमें लिखिए। और जिसकी भी न्यूज़ आपने बनवाया है, आप वह वीडियो उनके पास भेजिए और भेज कर के उनसे भी कमेंट कराइए कि सर मैंने न्यूज़ आपकी बना दिया है, देख लीजिए। सर चल उसपे आप कुछ न कुछ अच्छा लिख दीजिए। यह 2 वीडियो की कमेंट तो होनी ही चाहिए। बाकी 100, 200, 1000, 2000 लोग कर दें, अलग बात है। लेकिन जो आप रिपोर्टर हैं, आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आप पता चलता है कि बस 2 साल बाद बात करोगे। सर मेरे वीडियो में तो ये गड़बड़ी थी, तो आपने लिखा था क्या? लिखा क्या आपने उसमें? नहीं सर मैं प्रेस की इज़्ज़त के लिए नहीं लिखा। नहीं लिखे तो कौन-सी इज़्ज़त बना ली आप? और आपकी बुराई करने से फास्ट न्यूज़ इंडिया कितनी बुरी हो जाएगी? आप बताओ मुझे, हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना? तो आप खुल के लिखो। आप ये कभी मत सोचो नहीं सर ये अरे जो सर को बोलना है वो लिख दो ग्रुप में आप। हम देख लेंगे और ग्रुप में नहीं, उस वीडियो में लिखना है आपको। तो यह 2 चीज़ें याद रखिएगा, जिस तरह से शादी समारोह में आप जाते हैं और फ़ॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि खाना-पीना, नाश्ता करने के बाद चलते-चलते 2 मिनट मिलते हैं, उसी तरह से आपको पास जो भी खबर लगानी है, मोबाइल मीडिया जिसको बोलते हैं, मोबाइल पे पत्रकारिता जिसको बोलते हैं, तो आप लगाइए, मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले इस उस व्यक्ति को फ़ोन मिलाना होगा आपको। और आपको लगता है, एक और बात बताने जा रहा हूँ, आपको लगता है कि यार मेरे पास तो डीएम साहब का नंबर ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको नंबर खोजना होगा। डीएम का, एसपी का, जिसकी भी खबर हो, किसी स्कूल का, अब स्कूल में कोई प्रोग्राम हो गई, वीडियो हमारे पास आ गई, हम उस न्यूज़ को अपलोड कर दिए, लगा दिए और अगले व्यक्ति से तो हमने बातें नहीं किया और अगले व्यक्ति को तो हमने वीडियो ही नहीं भेजा।
क्या होगा? क्या मतलब उस वीडियो को लगाने की? है कोई मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं हो। तो अब जैसे आपको जैसे 15 अगस्त आ रहा है ना 2 दिन बाद, हर स्कूलों में, हर कार्यालयों में झंडारोहण होगा। तो आप सभी से मैं अभी कह दे रहा हूँ कि 15 अगस्त को फुल एन्जॉय मत करिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं और 15 अगस्त को लोग छुट्टी का दिन समझ लेते हैं और चले जाते हैं घूमने के लिए। 15 अगस्त के लिए आपकी छुट्टी कैंसल, ध्यान रखिएगा। आप दुकानें बंद रहेंगी, आपका सब कुछ बंद रहेगा, लेकिन आपकी छुट्टी कैंसल है। फास्ट न्यूज़ इंडिया को करना है उस दिन। अभी से जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, 26 लोग हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि 15 अगस्त को फुल छुट्टी, मतलब सुबह 5 बजे से रेडी हो जाइए आप। ठीक है? सुबह 5 बजे से, क्योंकि 6 बजे 6 बज के कुछ मिनट पे झंडारोहण शुरू होता है। लाल किले पे मोदी जी झंडा फहराएँगे, तो पूरे भारत में लोग झंडा फहराते हैं और हर कार्यालय में 2-2, 5-5, 10-10 मिनट जाइए। ये नहीं कि ये इत्मीनान से आप पूरी सब्जी खाने के चक्कर में पड़ जाइएगा, क्योंकि कुछ संस्थान खिलाते-पिलाते भी हैं। ठीक है? कि अरे वो मिठाई मिलेगी तो वो झंडारोहण हो जाएगी। नहीं, इतना मत करिएगा। इतना करोगे तो बस खाली एक जगह की कवरेज कर पाओगे आप। आपको क्या करना है? गए, बस उस विद्यालय का कुछ, क्योंकि समय नहीं है, गए उस विद्यालय का कुछ रिकॉर्डिंग आपने किया ऐसे घुमा के मोबाइल से, ठीक है? तो बाइट लिया, प्रिंसिपल बोलेगा, वहाँ का डॉक्टर बोलेगा जहाँ भी जाओगे आप, मैं अभी झंडारोहण होना बाकी है। अरे सर मुझे बहुत जगह जाना है, आप जान ही रहे हो मैं पत्रकार हूँ, मेरे लिए 20 जगह जाना है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी सर मैं रिकॉर्डिंग आपका थोड़ा-सा कर लिया हूँ, बाकी जो वीडियो वगैरह होगी हमको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम चला देंगे। हो गई ना आपकी पहचान? बस इतना ही करना, ही नहीं कि गया कुर्सी लगा के चुप मार के बैठ गया इत्मीनान से, आज चलो आज हम झंडारोहण इसी जगह देखेंगे। तो पत्रकारिता नहीं हो पाएगी। यानी आपको ध्यान रखिएगा कि कल के डेट में मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, परसों के डेट में कम से कम आपको 10 से 15 जगह जाना है। सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कुछ लोग 12 बजे तक भी झंडारोहण करते हैं, तो 12 बजे के बाद नहीं होती है। तो ये जो 5 घंटे का समय है, बिल्कुल फ्रेश हो जाइएगा, फ्रेश होकर के तुरंत पहुँचिएगा और मैं देखूँगा कि हमारे कौन से पत्रकार साथी कितनी प्रोग्राम का कवरेज करते हैं। खाली कोई एक तो प्रोग्राम का कवरेज करके समझ लेगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि ज़रूर या तो आपका बच्चा वहाँ पढ़ता होगा या तो कोई संस्थान है जहाँ आप काम करते हो, उस जगह की रिकॉर्डिंग आपने करके हमको भेज दिया है। और प्रयास करिएगा पीटीसी जरूर होनी चाहिए। पीटीसी मतलब जो खुद आप बोलते हो, जैसे मैं बोलता हूँ कंटिन्यू, मैं आपके सामने बोलता रहता हूँ, उसी तरह से जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको सबको पता है, इसमें बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी मौजूद हूँ इस समय ये स्कूल में, या मैं डीएम साहब के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ सेकंडों में जो है परेड होने जा रहा है। तो आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए परेड की सीन है, तो बस दिखा के बोल करके बस चले आइएगा। उसके बाद तो वीडियो आ ही जाएगी ना, उसमें हम जोड़ देंगे। ये थोड़ी कि पूरी वीडियो पूरी प्रोग्राम का भी इंतजार कीजिएगा, ताकि आप वहां पहुंचे थे, ध्यान रखिएगा। और बस ये चीजें, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा इस अकेले मुद्दे पे बोल दिया, लेकिन यह काम आपको करना है। बस एक बार और निवेदन करूंगा आप सबसे कि यह मोबाइल पत्रकारिता की आदत छोड़ दीजिए। और एक चीज और सूचना आपको देने जा रहा हूं, सभी को देने जा रहा हूं, जो भी पत्रकार साथी कुछ न कुछ विज्ञापन नहीं दिया, ठीक है? जो भी, क्योंकि अभी इस बार हम कोई प्रतिबंध आपको नहीं लगाए हैं कि नहीं आपको देना ही होगा 5,000 का विज्ञापन या आपको 10,000 का विज्ञापन देना ही होगा या 1 लाख का विज्ञापन आपको देना ही होगा। प्रेस ने आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध, कोई भी बर्डन प्रेस ने नहीं लगाया है। स्वेच्छा आपको दिया है कि जो आप दे सकते हो दीजिए, ठीक है? यदि आप जो है विज्ञापन नहीं लाते हैं, तो न्यूज अपलोड करने का अधिकार 15 तारीख के रात के बाद हट जाएगी। आप कोई भी न्यूज दे ही नहीं पाओगे। आपकी आईडी से न्यूज अपलोड करने का ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। ठीक है? आप चाहे डेली में दो, पोर्टल में दो, चैनल में दो, किसी में भी दो, न्यूज दे ही नहीं पाओगे आप। तो इसलिए ऐसा ना हो। आप जो भी दे सकते हो, ठीक है? आप किसी दूसरे का नहीं दे सकते हो तो अपना ही दे दो उठा के, ताकि लगे प्रेस को, कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक ये सिस्टम सेट कर दी गई है कि यदि एक भी विज्ञापन इस अगस्त महीने में नहीं पाया, 15 अगस्त का नहीं पाया, तो पूरी मेनू आपकी गायब हो जाएगी न्यूज अपलोड करने की। फिर हमको आप मत कहिएगा, ठीक है? क्योंकि यदि आप नहीं दे सकते हो तो आपका पत्रकारिता करना बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे प्यारे पत्रकार साथियों कि आज के डेट में, यानी कि ये आज 13, 14, 15 सरकार ने भी निर्देश दे रखा है कि 13, 14, 15, तो आप ध्यान रखिएगा कि आज के डेट को सरकार ने भी घोषित कर रखा है 13, 14, 15 अमृत। हालांकि हम तो पूरा महीने, पूरे साल ही अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन खास तौर से यह हम अपनी माटी, मेरी माटी मेरा देश के तहत हम हर जगह कार्यक्रम करेंगे। तो जहां जहां भी कार्यक्रम होता है वहां वहां कवरेज करने जरूर जाइए।
और पीटीसी करिए, नहीं पीटीसी करते हैं बाइट लगाइए और 2 शब्द ज़रूर पूछिए सर किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा है? तो खुद ही बताएगा, सबको याद हो चुका है कि भैया अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम हो रहा है, 2 शब्द बोलेगा बस हो जाएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ ये पहचान बनाने के लिए। तो चलिए अभी हमारे बीच 4 लोगों ने हैंड रेज़ किया है। तो अब हम 4 लोगों का प्रश्नों का उत्तर देंगे और भी कोई कुछ बात करना चाहता है तो बात कर ले, लेकिन मेरे द्वारा दिए हुए निर्देश को तत्काल आप सभी लोग अपने-अपने जूनियरों तक पहुँचा दीजिएगा कि स्वेच्छा से जो भी विज्ञापन हो सके सभी को विज्ञापन अपलोड करना है, चाहे डेली में करिए, वीकली में करिए, मैगज़ीन में करिए, पोर्टल में करिए, चैनल में करिए, चाहे ₹100 का करिए, चाहे 10,000 का करिए, चाहे 1 लाख का कीजिए। यदि नहीं किया तो 15 अगस्त रात 12 बजे तक का मैं मौका दे रहा हूँ, 16 अगस्त सुबह लॉगिन करोगे तो न्यूज़ अपलोड का ऑप्शन गायब। नहीं मिलेगी फिर, जब विज्ञापन दोगे तभी जाके वो फिर ऑप्शन आएगी, ठीक है? तो हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, स्वेच्छा दे रहे हैं, जो देना है दे दीजिए आप, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये प्रेस का अधिकार है, ठीक है? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम शफीकुर रहमान जी के पास आएँगे, ठीक है? और उनसे बात करेंगे, इसके बाद जो भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप सभी लोग जो है हैंड रेज़ कर सकते हैं। तो शफीकुर जी, अब अपनी आवाज़ को आप ऑन कर लीजिएगा। अभी आवाज़ आपकी नहीं ऑन हुई शफीकुर जी, आवाज़ ऑन कीजिएगा। आ रही है आवाज़? हाँ, बिल्कुल आवाज़ आ हेलो। रही है, बताएँ शफीकुर जी। जी, सर नमस्ते सर, आपका तबीयत कैसी है सर आपकी? स्वास्थ्य कैसा है? हम तो एकदम फर्स्ट क्लास हैं, थोड़ी बहुत खाँसी वगैरह तो आती ठीक है, रहती है, बहुत वो तो अच्छी बात चलता है। रहता है। हाँ, सर हम कह रहे थे कि लखनऊ के डीआई का नंबर चाहिए सर। इसको आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? और हाँ सर, जी सर। आपको हुँ, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और नंबर सर आपको मिल आपकी जाएगा। तो क्या क्या व्हाट्सएप कर देंगे सर लिख के कि लखनऊ के डीआई का नंबर चाहिए? हाँ, बस ये लखनऊ के डीआई का नंबर दीजिए, तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अच्छा सर। और सर आपकी दया से सर बहुत अच्छा हो जाएगा, 5 सितंबर डेट पड़ी है और आप लोग थोड़ा प्रार्थना करें कि हमारा केस फाइनल हो जाए और हाई कोर्ट लखनऊ में चल रहा है मामला। चलिए बिल्कुल इस पर चाहेंगे तो आपका मामला इस बार क्लियर हो कुछ जाएगा। और मुझे हाँ सर। ये बताइए शफीकुल जी कि विज्ञापन आपका कितने का जी आ सर। रहा है? सर अभी आज ही हम निकलेंगे और बातचीत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। हुँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि नहीं होता है हाँ तो सर। अपना ही कोई न कोई विज्ञापन ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। यदि लगता है कि नहीं हाँ, आपको हाँ। असफलताएँ जी। मिल रही है, कोई विज्ञापन नहीं दे हाँ रहा है जी तो सर। तुरंत इमीडिएट अपना ही अपना चाहे आप डेली, वीकली, ऑनलाइन किसी में डाल दीजिएगा, नहीं तो आईडी आपकी आईडी तो खुलेगी लेकिन न्यूज़ अपलोड का ऑप्शन आपका बंद हो जाएगा। ठीक है? जी तो सर। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और कोई बात आपका? तो सर बस एक ये बात है कि सर जैसे इसमें आते हैं ज़ूम पे कि हमको नहीं हुँ, आता करना या नहीं बात करना तो हम कुछ भी कर जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो कुछ भी सीखते हैं, डाँट खाते हैं, मार खाते हैं। तो सर आप एक हमारे अध्यापक हैं, कुछ भी उल्टा-सीधा कहेंगे, समझाएँगे, बात करेंगे तो बात करने की शैली हमारी हो जाएगी और उसके बाद सर बिल्कुल। हमको तरीका सीखने को मिल जाता है। कुछ ना कुछ शब्द कहना चाहिए सर। वही तो कह रहा हूँ कि भाई आप कुछ भी बोलोगे, आप हैंडेज कीजिए, हैंडेज करना तो सीख लीजिए। और यदि आप जी सर। हैंडेज कर दिए और अपनी आवाज़ ऑन करके कुछ भी बोलिए, पहले तो मैं नाराज़ भी होता था कि आपको ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं कहना है। जी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं आप कुछ भी बोलो आप, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरे छात्र हैं। आप कुछ भी बोलोगे मैं आपको सिखाऊँगा, मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन हिम्मत तो करिए पहले और आप, कुछ तो बोलने का प्रयास सर करिए। मितेश सर की बात बहुत अच्छी लगती है हमको, मितेश सर बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी बातें जितनी भी हैं अच्छी लगती है, उनकी कवरेज देखते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। उनसे सीखने का एक हौसला बनना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये चीज़ आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे कि मितेश सर आपको अच्छे लगते हैं, भाई यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं। तो कभी न कभी कोई न कोई तो अच्छा लगेगा ना। तो आप कल के आप मितेश जी की बड़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कल मितेश किसी की बड़ाई करेंगे, कोई किसी की, तो एक-दूसरे का देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद शफ़ीकुर जी आपको दूँगा। और शफ़ीकुर जी के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ शफ़ीकुर जी उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से थे। अब हम शफ़ीकुर जी की आवाज़ को डाउन कर रहे हैं और चलते हैं सीधे आप लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश का भिंड जिला है। भिंड जिले से हमारे बीच आ रहे हैं, क्या नाम है इनका? नाम देख लेते हैं। जगदीश मुरलिया जी हैं, भिंड जिले से हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। जगदीश जी अपनी आवाज़ ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए आप। ओके सर। कैसे हैं नमस्कार जगदीश जी सर। आप? नमस्ते, बस वीडियो ऑन बढ़िया है कीजिए। सर। अरे सर सर वीडियो में वीडियो क्या तो ऑन कर, कीजिए। अरे वो वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी वोड़ी नहीं बनी है, बाल आल इसकी। क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दर्शन तो दिया करिए, ठीक हाँ है? तो जी सर। हाँ हाँ। आप सबको पता रहता है, मैं तो बिल्कुल देखिए सेव करके एकदम क्लीन फर्स्ट क्लास सुबह नहा धो रेडी हो गया कि मुझे आप लोगों के बीच आना है और मुझे अपने अपने आप को पूरे भारत को दिखाना है, क्योंकि अब ये मेरी वीडियो मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये वीडियो तो रहेगी ना, ठीक है?
क्योंकि आदमी कहता है ना कि किसी की जिंदगी का कोई ठीक नहीं है, अगला सुबह कब देखेगा नहीं देखेगा। तो जब तक दिख रहा है तब तक तो अपने आप को दिखाते रहिए ना, क्योंकि यादों में आप बने रहेंगे कभी न कभी। ठीक है? तो एकदम रेडी रहा कीजिए, रविवार का बेसब्री से इंतजार किया कीजिए कि रविवार आएगा और कुछ न कुछ मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। बताइए जगदीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रश्न है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जगदीश जी, आपकी आवाज बंद होगी लग रहा है। हाँ, आवाज आपकी बंद है, मैं फिर से आवाज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है? और बात करते हुए अपनी स्क्रीन पे टच मत किया कीजिए, क्योंकि टच करते ही आवाज बंद हो जाएगी। बताएं जगदीश जी, क्या जी कहना चाह रहे हैं आप? सर, आप जो पहचान वाली बात कर रहे थे ना पहले, हाँ, तो हाँ। तकलीफ तो पहचान से ही होती है। कि अगर हम जिस व्यक्ति को आवाज जानते हैं, मतलब तमाम अधिकारी को जानते हैं। जी सर। आवाज कट रही आवाज है कट रही है आपकी। मेरी की? सर, जैसे आपने पहचान की बात कर रहे थे कि आपको किस किस को पहचानते हो, आपको कौन कौन जानता है। हम्म, तो समस्या सब सर पहचान से ही बनती है। क्यों? बिल्कुल। कि तकलीफ ये होती है कि जैसे मैंने उसकी न्यूज बनाई तो फोन आएगा, बोले जगदीश जी, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ जगदीश जी। जगदीश जी, क्षमा सर आवाज चाहूंगा, तो यहाँ आपकी से आवाज। अनम्यूटेड है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जब आप ऐसे बात कर रहे हो धीरे से ना, तो आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन जब बोलना शुरू कर रहे हो तो आवाज ब्रेक हो जाए। थोड़ा आराम आराम से बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? जगदीश जी की आवाज बंद हो रही है, तो फिर मैं भी इनको हैंड डाउन कर देता हूँ। आगे हम आप सभी को लेके चलते हैं फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद से मितेश सिन्हा जी हैं। मितेश सिन्हा, अपनी आवाज आन दो। मितेश सिन्हा, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। जी सर, प्रथम जैसा कि सर ने कहा, सर का कुल सत्य है कि मोबाइल के थ्रू जो हम लोग समाचार लगाते हैं, उसमें समस्याएं भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ तक भेजा जाता है वह समाचार ऑलरेडी कहीं ना कहीं चली रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि समाचार में प्रमुखता होती है सबसे तीव्र चलाने वाले की, अर्थात जो चैनल के द्वारा प्रसारण होता है, सर्वप्रथम जिस चैनल पर प्रसारण होता है, उसके यूजर अधिक होते हैं। तो हमारा नाम जैसा कि चैनल का है फास्ट न्यूज इंडिया, अर्थात सबसे तीव्र समाचार को प्रसारित करने वाला। तो बिल्कुल हमें स्वतः उस जगह पर अगर हम जाके मौकाई स्थिति पे पहुंचकर अगर कवरेज करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में हमारा न्यूज सर्वप्रथम प्रसारित होता है। इसलिए हमें मोबाइल न्यूज के बजाय उस स्थल पर पहुंचकर ही समाचार को एकत्रित करना चाहिए और जल्द से जल्द अपलोड भी कर देना चाहिए, ताकि बिल्कुल। सर्वप्रथम न्यूज हमारे चैनल से ही प्रकाशित हो। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे सर ने बताया कि मोबाइल बैंकिंग से नीचे उतरकर जन आधार बनाना है हमें। जन आधार तभी बनेगा जब हम आम जनता से लगातार संपर्क में बने रहेंगे। संपर्क में बनने का कई कारण है कि जैसे हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं नालियों की समस्या है, कहीं सड़कों की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं किसानों की समस्या है, अन्य तरह से कई समस्याएं हैं। आखिर कोई ना कोई उस क्षेत्र में समस्या होगी, जिस समस्याओं को लेकर हम स्थानीय जनता, स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी से हम संपर्क कर उन मुद्दों को हम उनके समक्ष रखें, जिससे जन आवाज में यह पहला संदेश जाए कि अगर हमारी समस्याओं को कोई उठाने वाला है तो वह सिर्फ फास्ट न्यूज इंडिया है, जो हमारी हर समस्या, जो हमारी हर समस्याओं को जनप्रतिनिधि, जन अधिकारी के द्वारा हमारी समस्याओं को एकत्रित कर प्रसारित करता है, जिससे अधिकारियों का मनोबल के साथ साथ उन्हें यह प्रतिक्रियात्मक खबरें मिलती हैं और वह उनकी समस्याओं का समाधान करता है। जैसे कि एक हाल में ही कवरेज किसान यूनियन भानुगुट का फास्ट न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद लगातार दिखाता रहा, जिसका असर यह निकला कि किसानों की जो मांगे जिलाधिकारी सुनने से इनकार कर रहे थे, एक बार जिलाधिकारी कार्यालय से उन्हें निकाल भी दिया गया कि मैं आपकी 10 सूत्री मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही मैं इस बातों से समर्थन में हूं। लेकिन लगातार न्यूज कवरेज दिखने के कारण
जिला अधिकारी ने उन्हें दोबारा बुलाया, किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष को, और कहा कि जो प्रसारित दिखाई जा रही है कि किसी भी समय जो अनशन करने वाले व्यक्ति की हालात इतनी बिगड़ रही है कि उनकी मृत्यु तक हो सकती है, आप तुरंत जिलाधिकारी कार्यालय में योगदान करें दोबारा, और मैं आपकी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार हूं। और जिलाधिकारी ने सुना, उनकी 10 सूत्री मांग तो नहीं मानी गई, अभी 7 सूत्रियों पर जिलाधिकारी ने सहमति दी, और इस प्रकार से वह अनशन भी तोड़ दिया गया। वो 7 मांगे पूरी भी हो चुकी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से हम फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता जिस भी क्षेत्र के हों, जिस भी जिला के हों, जिस भी राज्य के हों, हम उन समस्याओं को लेकर एंकरी जब हम करते, मतलब समाचार जब हम एकत्रित करते हैं, तो समाचार में 3 चीज प्रमुख होती है: कब, क्यों, कहां, कैसे। घटना क्यों हुई, घटना का कारण क्या था, और घटना की समस्याओं को लेकर उस क्षेत्राधिकारी से भी संपर्क करना। हमारा व्यक्तित्व वहीं नहीं खत्म हो जाता कि हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो है हम प्रसारित कर देते हैं। जो क्षेत्र की हम समस्याएं एकत्रित करते हैं, उन क्षेत्राधिकारी यानी जनप्रतिनिधि से संपर्क करें कि आखिर यह समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है और कब तक आप करेंगे, ऐसा आप व्यक्तित्व करें। उसके बाद फिर हम जनप्रतिनिधि के बाद क्षेत्राधिकारी के पास जाएं, उनसे भी समस्याओं को अवगत कराएं, और तीनों समस्याओं को, तीनों की कोशिश करें कि हम तीनों की बाइट ले सकें, और तीनों की बाइट लेकर अगर हम प्रसारण दिखाते हैं तो हमारा न्यूज इंडिया में ही नहीं विश्व में अव्वल रहेगा। और उस न्यूज के माध्यम से जो हमारे अगले पीढ़ी के पत्रकार हैं, वह शिक्षा भी लेंगे कि आखिर न्यूज किस प्रकार से एकत्रित की जाती है, और आखिर हमारा न्यूज देखने के लिए क्यों बाध्य हो। क्योंकि हमारे भारतवर्ष और दुनिया में कई न्यूज चैनल हैं, लेकिन अधूरी खबर को एकत्रित करने के बजाय अगर हम पूरी खबर अगर प्रसारित करें, तो हमारा न्यूज, जैसा कि फास्ट न्यूज इंडिया है, दुनिया में अव्वल नंबरों पर आएगा, और व्यक्ति देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि अगर पूरी सत्य खबर अगर देखनी है तो सिर्फ फास्ट न्यूज इंडिया पर प्रसारित हो रही है। जैसे कि हमारे फर्रुखाबाद में है, हमारे फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी सर्वप्रथम न्यूज जो देखते हैं, अगर कहीं अनशन होती है, कहीं धरना होता है, कहीं पर अगर दुर्घटना होती है, तो सर्वप्रथम उनके पीआरओ को निर्देश है कि पीआरओ साहब सर्वप्रथम आप फास्ट न्यूज इंडिया देखें कि फास्ट न्यूज इंडिया पर यह खबर दिखाई जा रही है अथवा नहीं दिखाई जा रही है। अगर फास्ट न्यूज इंडिया दिखा रही है तो यह खबर पूर्णतः सत्य है, और अगर नहीं दिखाई जा रही है तो फेक मीडिया भी खबर चला रही है। तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम वैसी खबरों को एकत्रित कर हम प्रसारित करें जिससे जनता का भी भला हो, और जब जनता का भला होगा तो जनता स्वतः ऐड देने के लिए हमें फोन करेगी कि भाई साहब, हमारे क्षेत्र की आपने समस्याओं को उठाया और हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हुआ, इसलिए आप आए और किसी भी शुभकामना संदेश को लेकर जाएं, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। फास्ट न्यूज इंडिया जो प्लेटफॉर्म हमें दे रही है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने भविष्य को तो उज्जवल कर ही सकते हैं, साथ साथ अगर चैनल के भविष्य को उज्जवल करने में अगर हम लगे रहे, मतलब नियमित समय पर हम अपने क्षेत्र में जाएं, नियमित समय पर हम अपने कार्यों को प्रसारित नियमित समय पर करें, तो फास्ट न्यूज इंडिया को जो ऐड हमें मिलती है, उस ऐड का थोड़ा सा ही 25%, 10%, 20% जो भी हमारा कमीशन बनता है, वह कमीशन के माध्यम से हम जो दूसरों की आय को देखते हैं कि उनकी आय इतनी आई, तो भाई उतनी आय करने के लिए हमें फील्ड में भी वर्क करना होगा। हमें दूसरे के माध्यम से भेजे वीडियो चलाने से हमारा कमीशन 0/0 रह जाता है। तो आखिर उस समाचार को दिखाने से फायदा क्या है? उस समाचार को दिखाने से हमारा तो 1 रुपये का कमीशन भी नहीं बन रहा है। दूसरे है कि उस क्षेत्र के व्यक्ति यह समझ जाते कि इनका वॉइस है ही नहीं, आवाज इनकी है ही नहीं, अर्थात इन्होंने किसी से वीडियो लेकर न्यूज चलाई है, तो हमारा व्यक्तित्व वहीं से खत्म है। तो हमारा व्यक्तित्व अगर खत्म हो जाता है तो पत्रकारिता करना बेकार है। पत्रकारिता तभी सार्थक है
जब हमारी खुद की क्षेत्र की 10 जनता अगर हमें नहीं जानती, जिस क्षेत्र का हम घटना स्थल दिखा रहे हैं उस क्षेत्र के अगर 10 जनता अगर हमें नहीं जानती है तो न्यूज कवरेज बेकार है, वह न्यूज किसी कार्य का नहीं है। क्योंकि जब फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार को ही उस क्षेत्र के व्यक्ति नहीं जानते तो उस क्षेत्र की खबर दिखाने का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात हमारे सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में जाएं, कोशिश करें दिन भर में नहीं कुछ तो 1 से 2 खबरें तो जरूर एकत्रित होंगी, वह 2 खबरें ही पीटीसी के माध्यम से अगर वह प्रसारित करते हैं तो जनता में हमारी आवाज जाएगी कि फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार इस क्षेत्र में देखे जाते हैं। अगर हमें समस्या हो या किसी भी प्रकार से तो हम उन पत्रकारों से संपर्क साधकर हम अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं। इसलिए हमारा सभी साथियों से अनुरोध है कि साथियों अगर पत्रकारिता करनी है तो धरातल पर करे, ना कि धरातल से ऊपर उठकर कभी आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। धरातल पर जब आप आएंगे, जब आप जमीन स्तर पर आएंगे तो आपकी पहचान बनेगी, और आपकी जब पहचान बनेगी तभी आपको किसी भी प्रकार का विज्ञापन मिलेगा। जैसा कि मैं भी आज तक नहीं विज्ञापन लगाया हूं, लेकिन कल से 5 से 7 विज्ञापन कल तक अपलोड होगा हमारी साइट पे। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के होंगे, कुछ हमारे विद्यालय के होंगे। तो पत्रकारिता इस प्रकार से करे कि चैनल को भी कुछ दिखे और जनता के बीच हमारा भी एक अच्छा संदेश जाए कि फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकार हर क्षेत्र में कार्यरत हैं। हम इसी प्रकार की वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साथियों को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आवाज बंद करते हुए आपकी तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सब क्या नाम है इनका जो है इन फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है हमारे मितेश सिन्हा जी को। मितेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियां हम सभी पत्रकार साथियों से कहेंगे कि एक जोरदार तालियां मितेश जी के लिए होनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से आपने सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है, अपनी बातों को रखा है, तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और वाकई आप अच्छा बोलते हो। मैं ईश्वर से कामना करूंगा, बाबा विश्वनाथ से कामना करूंगा कि आपके वाणी में यूं ही मिठास बढ़ती रहे और यूं ही आप बातचीत करते रहो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच हैं, आगे हम बढ़ते हैं। हमारे बीच जिन्होंने हैंड रेज किया है वो फर्रुखाबाद के हैंड को हम डाउन करते हैं और हम अरविंद कुमार जी हमारे बीच आ रहे हैं। अरविंद कुमार जी अपनी आवाज ऑन करिएगा। अरविंद कुमार। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं अरविंद जी? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया होना भी चाहिए। आप पद नहीं लिखे अपना, क्या है, किस पद पर हैं, कम से कम पूरा लिखा कीजिए ना। अरविंद कुमार कह दिया, मुझे याद ही नहीं आप कौन हो। स्टेट इंचार्ज बिहार मैगजीन। अच्छा तो ठीक है, तो लिख दिया करिए ना। बताइए क्या प्रश्न है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों से? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, और थोड़ा सा आपके बैठने के तरीके गलत हैं, आप थोड़ा ठीक से बैठिए। कैसे बैठे? आप अपना परिचय इतने बड़े पद पर दे रहे हैं और आप देखिए अपनी आपका पैर कैसे दिख रहा है। हाँ, और सर थोड़ा कट रहा है। सर देखिए आपका सर कट रहा है थोड़ा कैमरे को। हाँ अब ठीक है बिल्कुल। मोबाइल में आप जितना दिखोगे उतना ही मुझे दिखोगे। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं अरविंद जी आप? मैं ये कह रहा था तो मेरा तो पद है बिहार में, काम करता हूँ यहाँ नोएडा में, तो हर काम कैसे वहाँ पे कैसे खबर लेना पड़ेगा सर? जिसने आपको नियुक्त किया है आप इस मुद्दे पे उनसे बात करिए ना। और पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए था कि आप नोएडा रह रहे हो और आप बिहार का पद ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे आप। तो आप अपने पद को ट्रांसफर कराइए, नोएडा में किसी पद पे ट्रांसफर कराइए आप अपने पद को। क्योंकि जब आप खुद कर रहे हैं तो अपना अपना एरिया क्षेत्र में अपना हर चीज करे, तो मैं यहाँ तक कुछ नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, गलत है ये। तो सबसे पहले आप अपने पद को ट्रांसफर कराइए ना नोएडा क्षेत्र में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं आप एक स्टेट इंचार्ज और कंट्री इंचार्ज का पद ले लेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। अरे छोटा सा भी पद रहेगा और काम करने वाला व्यक्ति यदि करना चाहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि एक एरिया इंचार्ज ही अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। आप पद लीजिए, और नहीं तो फिर आप अपने नोएडा में जिले का पद ले लीजिए, या प्रदेश का उधर कोई पद खाली हो तो वो पद ले लीजिए। क्योंकि प्रदेश का पद कोई भी रहेगा, काम किसी में भी कर सकते हैं। आप जैसे स्टेट इंचार्ज मैगजीन बने हो बिहार के,
तो आप स्टेट इंचार्ज मैगजीन यूपी बेस्ड के बनिए, चाहे पोर्टल बनिए, चाहे डेली बनिए, चाहे वीकली बनिए, लेकिन यूपी बेस्ड का बनिए। जब यूपी बेस्ड का बनेंगे तभी आप वहां कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप दूसरे क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे। जाते भी हैं, कल के कोई अधिकारी रोक देगा, कल के कोई व्यक्ति कमेंट करेगा कि अरे यार तो आपके बिहार के हो, इधर क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, तो इसलिए अपने पद को ट्रांसफर करा लीजिए, आपके लिए ये उचित होगा। और बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? वो वहाँ के इंचार्ज बनाओ, यहाँ वहाँ को तो कुछ कर नहीं पाऊंगा तो फायदा क्या है? जब यहाँ इंचार्ज हो तो यहीं बनना बढ़िया है। तो सारा काम अब मेरा आप तो लग नोएडा रहा है में कि नहीं अरविंद जी, आप लग रहा है कि रिकॉर्डेड कंप्यूटर की तरह बोल रहे हो। मैंने कह दिया ना कि आप अपने आप को ट्रांसफर कराइए। अब आप कह रहे हो क्या फायदा है? अरे ट्रांसफर तो कराइए, फिर आप वही पूछोगे तो हम क्या बताएंगे? हम कह तो रहे ना कि आप गलत पद लेके बैठे हो, आपको पकड़ना था प्लेन, आप टेम्पू में बैठ गए आके। तो प्लेन आप कहोगे टेम्पू प्लेन की तरह उड़ेगी, तो उड़ेगी थोड़ी ना, बैठे रहो उसी में आप आराम से। तो जी जी आपको यदि बिहार रहना है तो बिहार का पद लेना चाहिए था। अब आप बिहार का पद लिए हो, रह रहे हो नोएडा में, तो ये तो आपकी गलती ना है, या जिसने व्यक्ति जो आपको नियुक्त किया है वो उसकी गलती है। आप उससे बात कीजिए कि सर आपने हमको गलत पद क्यों दे दिया। ठीक तो ट्रांसफर आया कैसे अरविंद जी होगा समझ में आपको? सर? तो ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसफर कराने के लिए उसके लिए चार्ज लगता है, 1000 रुपीज चार्ज लगेगा ट्रांसफर का। और यदि वहां पद खाली होगा तो ट्रांसफर हो जाएगी। या तो कोई डिमोशन ले लीजिए, मतलब जरूरी नहीं है कि नहीं आप स्टेट इंचार्ज पे ही बने रहिए। यदि आप स्टेट इंचार्ज डेली, स्टेट इंचार्ज वीकली, स्टेट इंचार्ज मैगजीन पोर्टल पूरा देख लीजिए, यूपी वेस्ट का कोई भी क्षेत्र खाली हो तो आप उस पद पर चले जाइए, 1000 चार्ज लगेगा। नहीं तो आप जिले तो बहुत सारे हैं, जिस जिले में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, जिधर भी रहते हैं, उस जिले में तो ये 5 में से पांचों कोई ना कोई पद खाली होगा ही। तो डिमोशन के लिए भी 1000 चार्ज लगता है। तो आप डिमोशन ले लीजिए, तो आप उस पद पे रहिए, पूरा जिला अपना देखिए। ठीक है अरविंद जी? ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ, तो ट्रांसफर चार्ज या डिमोशन चार्ज 1000 रुपीज है। आप दे करके किसी के भी माध्यम से, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। मोहित जी हैं उधर, और भी लोग हैं, नहीं कोई है तो आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, हम आपका ट्रांसफर डिमोशन जो भी कहेंगे हम आपको कर देंगे जिस एरिया में आप रहते हैं। और क्या काम आप ही को कर मेहनत दीजिए? करिए। तो सर आप ही कर दीजिए, मैं ठीक है, पेटीएम कर पेमेंट देता जमा करके, हाँ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमें, ठीक है? हूँ। जैसे वो मैगजीन काम किया था ना, वैसे पेटीएम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप देख पा रहे थे हमारे बीच अरविंद कुमार जी थे, और ये स्टेट इंचार्ज मैगजीन बिहार लेकर के बैठे हैं, और रहते हैं प्रॉपर नोएडा। जाहिर सी बात है कि आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह का जो भी व्यक्ति हो, जो भी हमारे इंचार्ज साथी हो, आप रहते कहीं हो, पद कहीं और का लेके बैठे हो आप, तो ये गलत है। तो आप लोग, अब पता चलता है कि आपको उसी पद पे जाना है और वो पद उस क्षेत्र में खाली नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि नहीं हम बहुत बड़ा पद लेकर के बैठे रहेंगे। पता चलता है आपकी पर्सनालिटी, जैसे अब आप कह रहे हो मैं स्टेट इंचार्ज मैगजीन हूँ, लेकिन हालांकि कोई बात नहीं, आप सीखिए, सीखते सीखते ही कोई सीखेगा, कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। तो बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, कहना कैसे, ये सारे तरीकों को आप सीखते जाइए। ठीक है, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट नहीं है, तो बड़ा पद मत लीजिए, क्योंकि आप अपनी भी बेइज्जती कराते हो और प्रेस की भी बेइज्जती कराते हो। कल के आदमी कहेगा अरे यार ये स्टेट इंचार्ज कैसा है। ठीक है, तो बल्कि आपको लगता है कि नहीं मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, तो आप जो है जब सीख रहे हैं तो आप एरिया से शुरू करिए, थाने से शुरू करिए। तो कल के आप गलती करोगे, सही तरीके से नहीं बैठोगे, कुछ अच्छे से नहीं बोलोगे, अच्छे से कपड़े नहीं पहन के आओगे, तो आदमी कहेगा सर मैं एरिया इंचार्ज, तो ऑटोमेटिक कोई भी अच्छा एरिया इंचार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि भाई वो तो एरिया इंचार्ज है ही है। लेकिन जहां आपने स्टेट का, कंट्री का, डिस्ट्रिक्ट का पद लिया, तो तुरंत आपकी खुद बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी कि अरे यार क्या है, कैसे कैसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है। तो आप सभी को बता दूं कि हमारे यहाँ नियुक्ति अभी जो है एक सेल्फ एड शुल्क के आधार पे होती है। तो अभी हम आपको इंटरव्यू के आधार पे नहीं करते हैं, लेकिन जल्द ही वो समय आने वाला है, जो भी साल 2 साल और लगे, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया पूरे भारत में पहुंच चुकी है, पूरे नक्शे में हर जगह है। तो जो भी समय लगेगा, तो उसके बाद कोई आप 1 लाख भी, 1 करोड़ भी दोगे तो भी नियुक्ति बड़े पद पे नहीं होगी, वहां पे प्रमोशन करके ही आप जाएंगे। छोटे पदों पे तो नियुक्तियां डायरेक्ट होंगी, लेकिन आप सोचोगे कि सीधे मैं स्टेट इंचार्ज बन जाऊं या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बन जाऊं, तो मतलब आपको जब भी नियुक्ति होगी तो हमेशा एरिया पे ही होगी, एरिया से प्रमोट करेंगे तो थाने पे जाएंगे। ये पहले, बहुत पहले प्रक्रिया थी। ठीक है, जैसे मोहित गुप्ता जी आपको सभी को बार बार कहते हैं ना कि सर मैं पहले मेंबर बना, मेंबर से प्रमोट करके मैं, और वही नहीं, राजेंद्र पटेल जी को आप देख लीजिए, 14 साल हो गया, वो भी ऐसे ही करके प्रमोट करके पहुंचे।
तो क्वालिटी से जाएंगे, ना कि आप जो है पैसे के बल पे जाएंगे। तो चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा। अरविंद कुमार जी को हाई को हम डाउन करते हैं, और श्याम सिंह जी हमारे बीच आ रहे हैं, और आपने भी डिटेल नहीं लिखा है श्याम जी, अपनी आवाज को ऑन कर लीजिएगा। श्याम सिंह आपने लिखा है @ करके मोबाइल नंबर लिखा है, तो ये सब मत लिखा कीजिए, आपको पद लिखना है। श्याम सिंह के पहले आप क्या है, अपनी आईडी नंबर, अपना पद, ये सब लिखना है। श्याम जी अपनी आवाज ऑन करिए आप। श्याम सिंह जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपनी आवाज को ऑन कर लीजिए। श्याम जी आप अपनी आवाज ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आपको यहाँ से ओपन कर दिया है, आप अपनी आवाज को ऑन कीजिए। और आवाज जब ऑन करिएगा तो वहां पे सेलुलर डाटा पूछता है और वाईफाई डाटा पूछता है, तो आपको वाईफाई डाटा पे क्लिक करनी है, ठीक है। वाईफाई डाटा पे क्लिक करेंगे तो आप ऑन हो जाएंगे। तो चलिए, हमें लग रहा है कि आप हाँ, वाईफाई पे अभी देखिए आपका कनेक्टिविटी हुई है, लेकिन आप वाईफाई डेटा पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जरा कुछ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है श्याम जी। हाँ श्याम जी, आपकी आवाज जरा कुछ बोलिए आप। चलिए श्याम जी, आप वीडियो देख लीजिएगा, फास्ट न्यूज इंडिया जूम कैसे ज्वाइन करें, वह वीडियो ट्रेनिंग चैनल पर है, आप जाइएगा उसको देखिएगा एक बार, तो आपको आइडिया मिल जाएगी। तो फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हम आपके हैंड को डाउन कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ प्रमोद कुमार जी हैं, धनघटा से हैं, RI हैं प्रमोद कुमार जी, धनघटा। अपनी आवाज ऑन करिएगा प्रमोद जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं प्रमोद जी आप? सर आपका आशीर्वाद है सर। तब बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी आईडी जो लैप्स हो गई है, तो रिन्यूअल के लिए DI सर से मैंने कहा हूँ, तो लेकिन सर आपने ये कहा कि जो विज्ञापन नहीं देगा 15 तारीख के बाद जो है न्यूज का ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तक हमारा रिन्यूअल का मैं विज्ञापन देना होगा तो कैसे विज्ञापन दूंगा? विज्ञापन देखना प्रमोद जी बहुत आसान है। देखिए, मैंने आज लगभग करीब 1 घंटे मैंने आपको कैसे न्यूज को कवरेज करते हैं, हमने उस पर जानकारी दिया कि आपको ये चिंता है कि न्यूज का ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो विज्ञापन की ऑप्शन आपको मात्र 100 रुपए से शुरू है। यदि आपको लगता है कि नहीं भाई मैं अभी तो नहीं करा पा रहा हूं, तो अरे अपनी ही विज्ञापन दे दीजिए ना, एड लगा दीजिए उठा के अपनी, आप एड लगा दीजिए, चाहे विजुअल एड लगा दीजिए, लगा देंगे तो आपका वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो विज्ञापन बहुत इजी, हमके जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आप दुकानदार हैं, जरा एक बार फिर से कुछ बोलिए, मैं देखूं कि क्या है आप। मैं तो दुकानदार नहीं हूँ सर, दुकान पे बैठा हूँ, कहीं आया हूँ अपने धनघटा की तरफ, मैं कहीं जा रहा था तो सर दुकान में मैं रुक गया हूँ सर। तो क्या करते हैं जरा अपने बारे में आप बताइए मुझे, क्या करते हैं आप? सर मैं LIC का काम करता हूँ, और उसी तो बताइए, आप LIC का काम करते हैं तो आपके लिए तो सबसे सुपर फास्ट न्यूज इंडिया है। अरे आपका फास्ट न्यूज इंडिया की चैनल चलती रहती है, कोई नहीं विज्ञापन दिया तो आप अपनी फोटो लगाइए और लिखिए कि जीवन बीमा कराने के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। तो कोई भी व्यक्ति यदि फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से आपने लगाया 100 रुपए, 100 रुपए में कम से कम 4 बार 5 बार चलेगा, उस वीडियो का टाइम हमेशा के लिए रह जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति बीमा करा लिया तो आपका पैसा वसूल हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे। वो तो सर ये तो मैं सर ऑनलाइन लगाता रहता हूँ सर, ऑनलाइन जो स्क्रीन पे चलती रहती है मैं लगाता हूँ सर। तो बस हो गई, उसी को विज्ञापन बोलते हैं। आप, हमने क्या कहा कि आप ऑनलाइन लगाइए, डेली लगाइए, वीकली लगाइए, मैगजीन लगाइए, पोर्टल लगाइए, लेकिन अभी जो आप लगाते हैं वो फ्री वैलेट से लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि फ्री वैलेट का नहीं मान्य होगा। जो आप ऑनलाइन लगाते हैं ऑनलाइन ही लगा दीजिए, लेकिन वो मेन वैलेट से होनी चाहिए। चाहे आप अपना लगाइए, चाहे किसी और का लगा दीजिए, मेन वैलेट से लगना चाहिए, ठीक है। तो तभी जाकर के, नहीं तो 15 तारीख रात 12 बजने के बाद आपकी मेनू हट जाएगी। जब फिर विज्ञापन आप देंगे तभी जाकर के वो मेनू आपकी आएगी, ठीक है प्रमोद जी। और कोई प्रश्न है प्रमोद जी आपका? चलिए, प्रमोद जी की आवाज जो है कट गई है, तो फिलहाल अभी हम प्रमोद जी के हैंड को डाउन कर देते हैं। और 10:01 हो चुका है, 10:02 हो चुका है। तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आप सभी लोगों से अब विदा लेने का समय आ चुका है। हालांकि ट्रेनिंग थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आप सभी लोग मेहनत से फास्ट न्यूज इंडिया को कीजिए। आपको कोई भी बातें मेरी बुरी लगती हूं तो क्या करते हैं आप सभी लोग ना कि जूनियरों से, अरे यार सर की ये योजनाएं बेकार हैं, तो सर की ये चीजें बेकार हैं, सर की आदत बेकार है, फास्ट न्यूज इंडिया बेकार है। तो शास्त्र भी कहता है, शास्त्र कहता है, आप लोग कहते भी होंगे
कि कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। दम है, हिम्मत है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से आपका ऐसे मोबाइल में ऐसे हाथ डालूँगा और मैं आपका गला पकड़ लूँगा, ठीक है? और पकड़ के मैं ऐसे-ऐसे कर दूँगा कि तुमने मेरी बुराई क्यों किया, ठीक है? आपको तो और खुल के बुराई करनी चाहिए। मेरी बुराई मेरे सामने करिए ना, मैं बैठा तो हूँ। यदि मेरा कोई कमी दिखता है आपको, फास्ट न्यूज़ इंडिया की कमी दिखता है, हमारे निर्देशों की कमी दिखती है, तो तुरंत आप हैंड रेज़ कीजिए और डिलीट कीजिए, बहस कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और या तो आपको मैं सैटिस्फाई करूँगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपने कहा कि नहीं सर अभी जो आपने ये कहा है गलत किया है, गलत कर रहे हैं, कहिए किसी को भी है तो कहिए आप अभी हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं, कुछ भी कहिए, तो हम आपको समझाएँगे। तो या तो आप समझ जाएँगे, ठीक है? डिबेट क्या बोलते हैं? डिबेट को बहस बोलते हैं। हिंदी में डिबेट जो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, किसी भी मुद्दे को लेके 2 लोग लड़ते रहते हैं, तो उसका एक निष्कर्ष निकलता है, ठीक है? जनता समझती है कि ये गलत है या ये गलत है। तो अभी हमारे बीच 26-27 लोग जुड़े हैं। तो जब आप हमारी कोई योजना गलत लग रही है, तो तुरंत आप हैंड रेज़ कीजिए, नहीं सर आपकी ये योजना गलत है। फिर मैं आपको समझाऊँगा, फिर आप कहोगे नहीं ऐसे नहीं गलत है। तो फिर जब हम दोनों लोग समझ जाएँगे, यदि मुझे लगेगा कि नहीं वाक़ई हम गलत आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, तो हम खुद ही तुरंत यही कहेंगे कि ठीक है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हम अपनी इस निर्देश को वापस लेते हैं। तो जिस कत्ते समस्या का समाधान इसी जगह हो जाएगा। लेकिन पता चलता है कि आप बाद में जाकर के वो किसी को र्यूमर की तरह फैलाते हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये आप गलत हो। ना कि प्रेस गलत है, ना कि मैं गलत हूँ, ना कोई ये आप गलत हैं जो कि आपके अंदर बुज़दिलपना वाली आदत है, पीठ पीछे बुराई करने वाली आदत है, इसको निकाल दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। तो हिम्मत है तो यहीं पे हैंड-रेज़ करिए और यहीं पे बात करिए। तो चलिए हमारे बीच अशोक सिसोदिया जी हैं। 1-2 बार इन्होंने हैंड रेज़ किया है, फिलहाल अभी इनका हैंड रेज़ नहीं है, फिर भी मैं इनको लाइन पे लेता हूँ और इनसे बात करता हूँ और इनके बाद इस ट्रेनिंग को समाप्त करूँगा। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करूँगा, बोलने का हिम्मत रखिए। यहाँ आपने नहीं बोला तो कहीं भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि कुछ भी गलत बोलोगे, जैसे अरविंद जी भी कुछ गलत बोले, जैसे बैठने का तरीका इनका गलत था तो मैंने समझाया, तो इन्होंने तुरंत सही किया। तो अब अगली बार ये सही होकर के आएँगे। तो यहाँ नहीं है, यहाँ अपने ही लोग हैं या अपने ही लोग इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि ये लाइव चल रही है। तो आज नहीं कल इस वीडियो को अपने लोग ही देखेंगे। तो थोड़ा-सा सोचेंगे कि अच्छा ये अरविंद जी गलत किए थे, तो अगली बार अरविंद जी सही होके आ जाएँगे, ठीक है? तो चलिए अशोक सिसोदिया जी के पास चलते हैं और हमारे बीच अशोक सिसोदिया जी हैं और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल हैं आप और अशोक सिसोदिया जी अपनी आवाज़ को ऑन कीजिएगा। कहाँ पे है? हैंड रेज़ कीजिए अशोक जी, आप हैंड रेज़ ज़रा कीजिएगा तो। अशोक सिसोदिया ज़रा हैंड रेज़ कीजिए तुरंत आप क्योंकि आपका स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। हैंड रेज़ कीजिए हैंड रेज़। हाँ, ठीक है, क्योंकि हैंड रेज़ करते ही आप मेरे स्क्रीन पे दिख जाएँगे। ठीक है, तो अशोक जी बिल्कुल धन्यवाद। अपनी आवाज़ ऑन कर लीजिए और कुछ कहना जी, चाहते हैं अशोक जी आप? सभी को नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। हाँ, ज़्यादा समय नमस्ते, तो नहीं नमस्ते। बचा है, लेकिन छोटी-सी बात मैं यही करूँगा, जो समस्याओं के ऊपर बात चली है, समस्या जीवन में आती हैं, आती रहेंगी। उनके हुँ, समाधान होते भी हैं, होते रहेंगे। समस्याओं जी, से हम बहुत कुछ सीखते हैं, पहले भी बहुत कुछ सीखा, आगे भी सीखेंगे। 2 शब्द बोलूँगा, समस्याएँ हमारा हौसला आज़माती हैं, ख्वाबों को निगाहों से हुँ। हटाती हैं, मगर हार मत मानो, ठोक रही तो चलना सिखाती हैं। अगर हमारे वाह! सामने क्या बात समस्याएँ है, एक आएँगी, जोरदार तो हम उसका तालियाँ होनी समाधान चाहिए। करेंगे, समाधान करेंगे तो कुछ सीखेंगे, सीखेंगे तो कुछ जी, पहचान बनेगी। बहुत कुछ सीखेंगे और समय रहते बात भी करेंगे, अभी समय भी कम है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो थोड़ा-सा भी अधूरा रह जाएगा, अधूरापन बहुत महसूस बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत ठीक है सर, धन्यवाद, प्लीज़ बहुत-बहुत कोई बात नहीं धन्यवाद। सर, तो मैं आप अपनी वाणी बोला। हाँ, ठीक ओके है, सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे अशोक सिसोदिया जी को नमस्कार सर। और सबसे पहले तो अशोक जी आपकी एक चीज़ मुझे पसंद आती है ज़ूम पर बैठने की स्टाइल, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जितना अच्छे तरीके से आप बैठते हो, हमें नहीं लगता है उतने अच्छे तरीके से कोई बैठता होगा, क्योंकि किसी का सर कटता है, तो किसी की हाथ कटती है, तो किसी की कुछ कट जाती है। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल में देखते रहिए कि आप कितना दिख रहे हो। यदि आपका सर कट रही है, तो अपने आप के मोबाइल को थोड़ा एडजस्ट कीजिए कि आप सही दिखे। कुछ लोगों का ये घुटना दिखने लगेगा, पैर दिख रहा है, तो किसी लिंग का कुछ दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। अशोक सिसोदिया जी से सीखिए। मैं अभी जो आज की ट्रेनिंग है, इसमें हमने 2 लोगों को अच्छा समझा। हालाँकि हमारे सभी अच्छे हैं, क्योंकि एक स्कूल, एक कॉलेज में हर व्यक्ति नहीं बहुत अच्छा होता है, ठीक है? लेकिन सीखते-सीखते सभी अच्छे हो जाते हैं। तो अशोक सिसोदिया जी की तरह आप जो है बैठना सीखिए। ध्यान रखिएगा, देखिएगा वीडियो को अशोक सिसोदिया जी कैसे बैठे हैं। तो अशोक सिसोदिया जी के तहत बैठना सीखिए और और फर्रुखाबाद जो एसआई हैं डीआई हैं, मितेश सिन्हा जी, उनकी तरह बोलना सीखिए। ज़बरदस्त बोलते हैं, आवाज़ की क्वालिटी सुंदर है, तो बोलना सीखिए। बाकी मेरे अंदर कुछ क्वालिटी आप देखते हैं,
तो मेरा भी आप नकल कर सकते हैं और मेरे अंदर यदि कुछ कमियां देखते हैं तो उसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर इंसान जन्म से लेकर के जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखता रहता है अपने ही लोगों से, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से। तो जिससे भी सीखने को मिले, ले लीजिए और उनकी कमियों को निकाल दीजिए। ये नहीं कि कमियों को भी सीख लीजिए। ठीक है? तो चलिए आज की इस ट्रेनिंग में मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। चलते-चलते सिर्फ़ आपको एक सभी को बात कहूँगा कि माई इंचार्ज मेनू में जाइएगा आप सभी लोग, माई इंचार्ज में। तो एक बार हम चलते-चलते देख लें कि हमारे कितने स्टेट इंचार्ज हमारे बीच हैं, ताकि हमें भी फ़ोन करना होगा। जो बात मैं पहले करता था, आज मैं वो बात बाद में कर रहा हूँ। अटेंडेंस देख लेते हैं और आप सभी लोग जो है पार्टिसिपेंट पे क्लिक करके आप अटेंडेंस देख लीजिए, ताकि पता चले कि आपके कितने स्टेट इंचार्ज आपके साथ आए हुए हैं। तो हमारे बीच जो है कंट्री इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद पटेल जी हैं, आपका स्वागत करता हूँ राजेंद्र जी। इसके बाद हमारे बीच जो है स्टेट इंचार्ज चैनल महाराष्ट्र जितेंद्र पांडे जी हैं, आपका भी बहुत-बहुत और स्टेट इंचार्ज हमारे बीच सीआईडी मतलब कंट्री इंचार्ज दिल्ली हमारे बीच शिव शंकर बिंद जी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और राजेश शिवारे जी हमारे हैं, कंट्री इंचार्ज मैगजीन है, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। तो बस हमारे बीच 4 हमारे मतलब 3 हमारे कंट्री इंचार्ज हैं और 1 हमारे स्टेट इंचार्ज मौजूद है हमारे बीच, 4 लोग हैं, यानी लगभग 40 लोग हमारे बीच हैं, ये संख्या लगभग 40 के आसपास की है। 40 में से सिर्फ 4 लोग यानी 1% आए हैं। तो थोड़ी आज मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, मैं इनको फ़ोन करूँगा, पूछूँगा ना आने का कारण क्या है, मैं ज़रूर पूछूँगा। तो आप भी इस तरह से अपनी लिस्ट को देख लीजिए और यदि आपको लगता है कि आपके ये व्यक्ति नहीं आए हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उनको कहिए, डाँटने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे उनकी समस्याएँ पूछने की ज़रूरत है, भाई क्या दिक्कत थी आपको? क्या आप आ नहीं पाए? तो जब आप सप्ताह में 2 घंटे फास्ट न्यूज़ इंडिया को नहीं दे पाओगे, तो फिर कैसे काम हो पाएगी? हालाँकि यदि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं हो, तो उन्हें कह दीजिए कि कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा कि ये लाइव चला है, तो लाइव जाइएगा और वहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अपनी आईडी नंबर और अपना नाम लिख कर के आप पोस्ट कर सभी को बहुत-बहुत दूँगा और आज की इस ट्रेनिंग को समाप्त करता हूँ और कुछ यदि मेरे ज़ुबान से कुछ गलत निकला होगा तो इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ और यदि कुछ अच्छा मैं बोला हूँ, तो उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज़ इंडिया।